Assalamu alaikum guys, my name is Wajid Khan Afridi and welcome to my channel Soft Coding। ओके गाइस, ये हमारा एक सैम्पल प्रोजेक्ट है जो हमने GUI बेस्ड ठीक है एंटर लाइब्रेरी को यूज़ किया है, ठीक है, प्लस माई स्क्वेयर डेटाबेस को यूज़ किया है हमने। बाकी इसमें कोई ऐसा कोई हमने कुछ लॉजिक इसमें यूज़ नहीं किया, ठीक है। ओनली हमने जो GUI कंसेप्ट है पाइथन में उसको यूज़ किया है, जो ठीक है एंटर का लाइब्रेरी है, और प्लस हमने माई डेटाबेस को यूज़ किया है, ठीक है, और हमने स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम को डिज़ाइन किया है। और ये बैकएंड में जो है डेटाबेस के साथ कनेक्ट है, जो हमने यहाँ ओपन किया है, ठीक है। यह हमारा डेटाबेस है माई। और दोस्तों हम इसको स्टेप बाय स्टेप बिल्ड करेंगे इस वीडियो में, और ये वीडियो थोड़ा बड़ा होगा क्योंकि इसको हम स्टेप बाय स्टेप बिल्ड करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को डेमो इसका जो है वो एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है, ताकि आप लोगों को थोड़ा आइडिया हो जाए, ताकि फिर हम जब कोड करेंगे तो ज़्यादा आप लोगों को कोई मुश्किल ना आए, ठीक है। सो इसको मैं कट करूँगा ताकि मैं इसको फिर रन करूँ। तो ये हमारा कोडिंग है, और स्पेशली हम इस प्रोजेक्ट के लिए हम पाइथन प्रोग्रामिंग के लिए हम पाइचाम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप लोग जो भी सॉफ्टवेयर यूज़ करना चाहते हो तो यूज़ कर सकते हो, ठीक है। विजुअल स्टूडियो ATC जो भी आपको पसंद है वो यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो जस्ट मैं इसको रन करूँगा यहाँ से, और आप देख सकते हो कि यह हमारा आउटपुट है। अभी इसका जो कंप्लीट फंक्शनलिटी है वो एक्सप्लेन करेंगे अभी, ठीक है। सो इसमें हमने ऐड बटन बनाया है, अपडेट बटन है, डिलीट बटन है, क्लियर बटन है, ठीक है। सबसे पहले तो हम जब जो भी एंट्री करेंगे तो ये जब ऐड बटन पर हम क्लिक करेंगे तो ये सारा डेटा डेटाबेस में जाएगा, और डेटाबेस से डायरेक्टली लोड होगा यहाँ, ठीक है। ये एक टेबल है और यह डायरेक्टली रिफ़्रेश होगा। तो सबसे पहले हमने जब ये मैंने कंप्लीट किया, इसमें हमने एंट्री की है 1 से लेकर 15 तक, तो ये सारा डेटाबेस में स्टोर है और यह टेबल में भी मौजूद है, ठीक है। तो अभी मैं एक एंट्री करूँगा, तो फॉर एग्ज़ाम्पल 16 रोल नंबर जो है वो 16 है, और इसके बाद मैं नेम दूंगा जमील, और इसी तरह इसका जीमेल आईडी दूंगा, ईमेल जीमेल सॉरी जमील जीमेल या ईमेल जो भी लिखना चाहते हो लिख सकते हो, ठीक है, .com। एंड देन यहाँ मैं जेंडर सेलेक्ट करूँगा मेल, एंड कॉन्टेक्ट नंबर लिखूँगा यहाँ कोई भी, और यहाँ मैं डेट ऑफ बर्थ लिखूँगा, फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैं लिखता हूँ 2020, ओके। सो नाउ यहाँ मैं लिखूँगा एड्रेस पाकिस्तान, ओके। एंड नाउ जब मैं ऐड बटन पर क्लिक करूँगा तो ये सारा डेटा जो है वो स्टोर होगा डेटाबेस में, और यह आपको टेबल में भी अपलोड होगा, ठीक है। सो इस तरह हम डेटा इंसर्ट करेंगे। और अगर मैं इस जो अभी मैंने डेटा इंसर्ट किया, अगर इसमें मैं अपडेट करना चाहूँगा तो यह मैं इसको सेलेक्ट करूँगा तो ये सारा फील्ड में आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद अपडेट बटन पर क्लिक करूँगा तो ये सारा डेटा अपडेट होगा डेटाबेस में, और यह आपको भी चेंजेस नज़र आएंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसको मैं चेंज करना चाहता हूँ, जमील की जगह यहाँ मैं दूंगा 01, जमील 01। अभी अपडेट बटन पर क्लिक किया तो ये आप देख सकते हो कि हमारा डेटा अपडेट हो चुका है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अभी मैं डिलीट करना चाहता हूँ तो मैंने यह सेलेक्ट किया, ठीक है। ये सारा डेटा फील्ड्स में जो है वो आए गिवन हुआ, ठीक है। अभी मैं चाहता हूँ कि इसको मैं डिलीट करूँ, तो मैंने डिलीट बटन पर क्लिक किया तो सारा डेटा जो है वो डिलीट हुआ, ठीक है, टेबल से भी, और हमारा यह टेबल से भी प्रोजेक्ट में, और हमारा जो बैकएंड पर डेटाबेस चल रहा है वहाँ से भी डिलीट होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ मैंने क्लिक किया तो ये फील्ड्स में डेटा है, इसको मैं क्लियर करना चाहता हूँ तो मैं क्लियर बटन पर क्लिक करूँगा तो ये सारा डेटा क्लियर होगा, ठीक है। अभी जो मेन बात है इस प्रोजेक्ट में वो ये है, फॉर एग्जांपल ये एक इंस्टीट्यूट की सॉफ्टवेयर है, तो इंस्टीट्यूट में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट हो सकते हैं। इट मीन्स कि 100 है या 1000 है, 2000 है, तो ये डाटा बहुत ज़्यादा होगा। तो जब बहुत ज़्यादा होगा, अगर हमें स्पेसिफिक स्टूडेंट की रिकॉर्ड जो है वो चाहिए तो हम क्या करेंगे, उसको सर्च करना पड़ेगा। तो सर्च करने के लिए हम फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ रोल नंबर सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ मैं दूंगा कि 9 पोजीशन पर जो डेटा है उसको मैं सर्च करना चाहता हूँ। जैसा ही मैं सर्च बटन पर क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हो कि हमारा 9 रोल नंबर वाला जो डेटा है वो यहाँ आ चुका है, ठीक है। अभी ये सर्चिंग आप नेम से भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ मैं शो ऑल पर जब क्लिक करूँगा तो सारा जो हमारा डेटा है टेबल में वो सारा पेर गिवन होगा, ठीक है। यहाँ मैंने क्लिक किया तो आप देख सकते हो कि हमारा सारा डेटा अभी पेर वापस आया। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ मैं सर्चिंग करना चाहता हूँ
विद द हेल्प ऑफ नेम। तो मैंने नेम सेलेक्ट किया, ठीक है। और यहाँ मैं नेम दूंगा अफरीदी। जिसका नाम अफरीदी है या जो भी नाम के साथ अफरीदी है वो मुझे सर्च हो जाए। जो जैसा ही मैं सर्च पर क्लिक किया तो मुझे दो जो नेम वाला डेटा है वो मुझे सर्च में गिवन हुआ। इट मीन्स ये क्यों गिवन हुआ? इसलिए गिवन हुआ कि मैंने कहा ना कि अफरीदी नाम जो भी नेम के साथ इस्तेमाल हुआ है वो हमें शो होगा, ठीक है। तो इस तरह आप कॉन्टेक्ट से भी सर्च कर सकते हो। तो ये हमारा सैम्पल प्रोजेक्ट है, इसको हम स्टेप बाय स्टेप बिल्ड करेंगे। और इसमें अगर जब भी डेटा ज़्यादा होगा तो ये स्क्रॉल बार हमने बनाया है, ठीक है। जो ये वाला है ये तो इनेबल है क्योंकि यह डेटा थोड़ा जो एक एक्सिस पर है वो थोड़ा ज़्यादा है। अगर ये डेटा इसमें हमने एंट्री बहुत ज़्यादा किए तो जब भी एंट्री ज़्यादा होंगे तो ये वर्टिकली जो है वो भी इनेबल होगा, ठीक है। सो हम इसको अभी कोड करेंगे इसके लिए। सो लेट्स स्टार्ट द कोडिंग। इसको मैं कट करूँगा और इस प्रोजेक्ट को भी मैं कट करूँगा, ठीक है। और यहाँ मैं एक नया फ़ाइल बनाऊँगा। तो स्टार्ट से मैं बनाऊँगा नया प्रोजेक्ट ताकि आप लोगों के लिए कोई इशू ना हो। तो यहाँ मैंने क्लिक किया और यहाँ मैं अपने प्रोजेक्ट को नाम दूँगा GUI MS। इट मीन्स के मैनेजमेंट सिस्टम। और क्रिएट बटन पर मैंने क्लिक किया तो मुझे एक विंडो जो है वो एक फ़ोल्डर बन गया। इसमें एक फ़ाइल मैं बनाऊँगा, पाइथन फाइल है और इसको मैं नाम दूंगा SMS स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। और इसको मैंने क्लिक किया तो अभी ये क्रिएट हुआ है, ठीक है। इसमें हम कोड करेंगे अभी। तो सबसे तो पहले मैं क्या करूँगा, अपनी लाइब्रेरी को पैकेजेस को इंपोर्ट करूँगा, ठीक है। तो हमारे साथ पहला जो, ठीक है, एंटर की जितनी भी लाइब्रेरी है उसको हम इंपोर्ट करेंगे, ठीक है। सो फ्रॉम, ठीक है, एंटर इंपोर्ट स्टारिक मीन्स कि सब कुछ इसमें जितनी भी रिक्वायरमेंट्स है वो इंपोर्ट हो, ठीक है। और इस तरह दूसरा जो पैकेज है लाइब्रेरी है उसको भी इंपोर्ट करेंगे, ठीक है। एंटर इंपोर्ट TK ओके। तो ये हमारा दो लाइब्रेरी है, ठीक है। इसको हमने इंपोर्ट किया और अभी हम एक क्लास बनाएंगे, ठीक है, जो हम मेन विंडो क्रिएट करेंगे, ठीक है। सो क्लास में बनाऊंगा स्टूडेंट्स और इसमें हम एक कंस्ट्रक्टर बनाएंगे, ठीक है, ताकि इस क्लास की जब भी ऑब्जेक्ट बनेगा तो ये ऑटोमेटिकली कॉल होगा ताकि हमारा जो मेन विंडो है वो बने। तो इसके लिए मैंने कंस्ट्रक्टर बनाया और इसमें हम एक रेफरेंस पास करेंगे फिर रूट। और नीचे में आऊँगा और यहाँ मैं एक और क्लास बनाऊंगा, इसके ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, ठीक है। इसको मैं कुछ भी नहीं लिखूंगा, पास लिखूंगा और इस क्लास की मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। सो इस क्लास की मैं ऑब्जेक्ट इस तरह बनाऊंगा कि OBJ और यहाँ मैं लिखूंगा स्टूडेंट और इसमें मैं रूट पास करूंगा। और रूट क्या है हमारे साथ, यहाँ मैं क्रिएट करूँगा, ठीक है। जो क्लास है, जो विंडो बनाता है उस क्लास की मैं एक रेफरेंस वेरिएबल बनाऊँगा, ठीक है। सो रूट इज इक्वल टू TK ओके। सो ये हमारा क्लास है और इसका रेफरेंस जो है वो हम कंस्ट्रक्टर में पास करेंगे। यह इसको मैं थोड़ा अलाइन करूँ और इसके बाद हम मेन लूप फंक्शन को कॉल करेंगे, ठीक है। और इसी तरह यह हम सारा कोड करेंगे कंस्ट्रक्टर में। सबसे पहले तो हम इस रोड की जो रेफरेंस है वो दूसरी रूट वेरिएबल में रखेंगे और फिर हम टाइटल देंगे अपनी। इसको मैं रन करूँगा एक बार ताकि हमें पता चले कि आउटपुट में क्या आएगा, ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो। तो इसको मैं रन करूँगा। अभी आप देख सकते हो कि हमारा आउटपुट ये है, ठीक है, ये आउटपुट है। अब इसकी हम टाइटल सेट करेंगे और इसकी जो साइज़ है Y एक्सिस पर और X एक्सिस पर, ठीक है। और हाइट और वेट इसका कंप्लीट जो है इस विंडो की हाइट कितनी होनी चाहिए, वेट कितनी हो चाहिए, और सारे हम यहाँ प्रॉपर्टी डिफाइन करेंगे, ठीक है। और इसकी टाइटल भी सेट करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम कोड करेंगे यहाँ
सेल्फ डॉट रूट डॉट टाइटल, और यहाँ हम देंगे स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम। ओके, ये हमारा टाइटल हुआ। अब इसको साइज़ देंगे जो हमारा मेन विंडो है, ठीक है, इसको क्योंकि वो बहुत बड़ा छोटा था, तो इसको हम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे साइज़ देने के लिए। एक प्रॉपर्टी यूज़ होता है पाइथन में, ज्योमेट्री। सो 13/70 क्रॉस 700 सॉरी। और इसकी पोजीशन हम सेट करेंगे वाई एक्सिस से और एक एक्सिस से, तो वो होनी चाहिए 0 पोजीशन पर। ओके, तो ये हमने सेट किया। अभी इसको मैं रन करूँगा ताकि हमें पता चले। तो आप देख सकते हो कि हमारा विंडो कम्प्लीटली हाइट और वेट कम्प्लीटली बड़ा हो चुका है, ठीक है। और इसका जो टाइटल है स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम, वो भी जो है वो क्लियर हो चुका है, ठीक है। तो इसको मैं अभी इसमें हम एक लेबल क्रिएट करेंगे ताकि हम इसमें बड़ा लिखे स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम, और इसको हम खूबसूरत तरीके से कलर दे। तो इसके लिए मैं एक लेबल बनाऊंगा, टाइटल एक वेरिएबल है और लेबल क्लास को मैं यूज़ करूंगा, ठीक है। और इसमें मैं लिखूंगा सेल्फ डॉट रूट। ओके, क्योंकि रूट जो हमारा जो मेन विंडो है उसमें आनी चाहिए ये लेबल, तो इसलिए हमने लिखा सेल्फ डॉट रूट। और अभी हम इसको टेक्स्ट देंगे स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम। तो इसको मैं कॉपी करूँगा यहाँ से Ctrl+C, और यहाँ मैं पेस्ट करूँगा Ctrl+V। ओके, और इसको मैं बॉर्डर दूंगा 9 ताकि ये खूबसूरत लगे। बॉर्डर बड़ा हमने दिया, ठीक है। और यहाँ हम एक प्रॉपर्टीज़ देंगे रिलीफ, और ये होगा ग्रोई। और फॉन्ट देंगे हम, और यहाँ हम देंगे टाइम्स रोमन। ओके, ये एक फॉन्ट की नाम है। और यहाँ हम इसकी जो साइज़ है वो रखेंगे 50 ताकि ये बड़ा हो टाइटल। और इसको हम बोल्ड करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम बैकग्राउंड देंगे येलो, और इसको हम कोटेशन में बंद करेंगे येलो। और फोरग्राउंड देंगे ताकि हमारा कलर वाला जो फोरग्राउंड है वो कैसे होनी चाहिए, उसको हम देंगे रेड। ओके, और इसको हम ब्रैकेट में बंद करेंगे। इसके बाद इसको मैं रन करूँगा, और सबसे पहले तो इसको मैं पैक करूँगा, ठीक है, ताकि हमें ये नज़र आए। तो पैक फंक्शन को यूज़ करेंगे और इसमें हम पास करेंगे साइड। सबसे पहले तो मैं इसको रन करूँगा ताकि पता चले कि ये, तो आप देख सकते हो कि हमारा जो टाइटल है वो नज़र आया है, लेकिन इसको हम चाहते हैं कि साइड से और एक एक्सिस पर कम्प्लीटली डिज़ाइन हो, कलर हो। तो इसके लिए हम यहाँ लिखेंगे एक प्रॉपर्टी है साइड टॉप। ओके, और फिल करेंगे एक एक्सिस पर। और अभी मैं चेक करूँगा इसको, तो आपने देखा होगा कि ये कितना खूबसूरत तरीके से फेल हुआ है। अभी हम चाहते हैं कि यहाँ एक फ्रेम बनाए, ठीक है। तो इस फ्रेम में हाँ एक फ्रेम बनाएंगे, ठीक है। और इस फ्रेम में हम कम्प्लीटली रोल नंबर, कॉन्टेक्ट नंबर, एड्रेस सब कुछ हम वो डिज़ाइन करेंगे। तो इसके लिए अभी हम एक फ्रेम बनाएंगे, ठीक है। सो फ्रेम बनाने के लिए हम यहाँ से कोड करेंगे। तो मैं यहाँ एक कमेंट लिखूँगा, मैनेज, नाम दूँगा अपने फ्रेम को ताकि फिर मुझे पता चले, इसलिए मैं कमेंट लिख रहा हूँ। क्योंकि हमारा कोड थोड़ा बड़ा होगा तो फिर इसको मैनेज करना मुश्किल होता है। अगर कमेंट नहीं लिखोगे तो आप लोगों को पता नहीं चलेगा कि हम कहाँ से अपने कोड में चेंजेस करें। तो इसलिए मैं लिख रहा हूँ अपनी कमेंट, और मैं यहाँ लिखूँगा मैनेज अंडरस्कोर फ्रेम। ओके, और इसमें हम फ्रेम क्लास को यूज़ करेंगे। सो फ्रेम ये हमारा क्लास है, ये हमें एक फ्रेम बनाएगा, और हम रूट विंडो में फ्रेम को बनाना चाहते, तो इसलिए मैंने सेल्फ डॉट रूट लिखा, ठीक है। और इसमें हम बॉर्डर देंगे फ्रेम को 4, और इसका जो प्रॉपर्टी है वो ये वाला यूज़ करेंगे, सॉरी इसका दूसरा जो रेक ये वाला है ये यूज़ करेंगे। और इसके बाद बैकग्राउंड हम देंगे ब्लू। ओके, अब अगर बैकग्राउंड येलो यूज़ करना चाहते हो, रेड यूज़ करना चाहते हो, जो भी आपको पसंद है वो यूज़ कर सकते हो, ठीक है। मैंने यहाँ ब्लू इस्तेमाल किया। सो इसको हम
अभी प्लेस करेंगे, ठीक है। इसको साइज़ देंगे कि कितनी फ्रेम, इसकी विड्थ हाइट कितनी होनी चाहिए, ठीक है। सो इस फंक्शन में हम डिफ़ाइन करेंगे। तो रो सॉरी इसकी जो एक एक्सिस से आनी चाहिए वो 20 साइज़ देंगे हम। लेफ़्ट साइड से कितनी आनी चाहिए, इट मीन्स कि यहाँ से हमारा फ्रेम इसका साइज़ हो एक एक्सिस से 20 और वाई एक्सिस से हम देंगे 100, ठीक है। और इसको वेट देंगे, हाइट देंगे कितनी होनी चाहिए हमारा फ्रेम। तो ये हम यहाँ डिफ़ाइन करेंगे, ठीक है। सो यहाँ मैंने वाई से देंगे 100 एंड वेट देंगे हम 450 एंड हाइट देंगे हम 585। अब इसको मैं चेक करूँगा कि ये किस तरह एडजस्ट हुआ है। तो आप देख सकते हो कि हमारा फ्रेम कम्प्लीटली एडजस्ट हुआ है, ठीक है। इस तरह अभी हम इसमें कम्प्लीटली एक और लेबल बनाएंगे जिसमें हम लिखेंगे मैनेज स्टूडेंट, और फिर इसके बाद हम सारे लेबल्स क्रिएट करेंगे 1 बाय 1, ठीक है। एड्रेस नेम सब कुछ सब के लिए, ठीक है। और एंट्री बॉक्स भी क्रिएट करेंगे उसके साथ साथ। तो इसके लिए मैं कोड करूँगा, ये फ्रेम हुआ। और अभी हम टाइटल जो थोड़ा सा स्मॉल लिखा हो मैनेज स्टूडेंट, ताकि हमारा जो फ्रेम है वो थोड़ा अच्छा लगे। तो इसके लिए हम यहाँ एक वेरिएबल बनाएंगे m_टाइटल। जो टेक्स्ट की कलर है वो मैं ब्लैक देना चाहता हूँ, ठीक है। पर ग्राउंड जो है वो मैंने ब्लैक दिया। और इसके बाद मैं फ़ॉन्ट दूंगा, फ़ॉन्ट मैं यहाँ से कॉपी करूँगा, ठीक है। जो यहाँ हमने दिया है इसको मैंने कॉपी किया, Ctrl+C, और यहाँ मैं पेस्ट करूँगा। तो यही फ़ॉन्ट हम देंगे, लेकिन इसका जो साइज़ है वो थोड़ा हम कम करेंगे, ठीक है। इसको मैं 20 दूंगा ताकि ये थोड़ा छोटा हो, क्योंकि फ्रेम इतना बड़ा नहीं है, छोटा है। जो लेबल है वो इतना बड़ा नहीं है। सो लेबल को यहाँ मैं दूंगा 40, ओके। और इसको मैंने बोल्ड रखा और इसको हम अभी प्लेस करेंगे। तो ये हमने कंप्लीट किया, अभी इसको हम पैक करेंगे, ठीक है। सो इसको हम ग्रेड प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, ठीक है, ताकि हमारा जो इसको टाइटल वगैरह देना है वो अपनी तरफ से जो इसको हम साइज़ देंगे वाई एक्सिस से और एक एक्सिस से वो हम खुद डिफ़ाइन करें। तो ग्रेड प्रॉपर्टी को मैं यूज़ करूँगा और यहाँ मैं दूंगा रो = 0, कामा कॉलम दूंगा, कॉल स्पेन दूंगा, ठीक है, ताकि ये 2 कॉलम्स की जगह ले। कॉल स्पेन मैंने यहाँ 2 दिया और पेड वाई में दूंगा 20। और एक बार इसको मैं रन करूँगा तो इसमें कुछ एरर है। ओके, इसमें एरर क्या है? ओके, तो कॉलम का स्पेलिंग मैंने गलत लिखा है, ठीक है, मैंने गलत लिखा था इसमें। तो आप देख सकते हो कि हमारा जो स्मॉल सा टाइटल है वो यह हमने एडजस्ट किया, ठीक है। अभी इसमें हम जो फीड्स है वो क्रिएट करेंगे। तो फीड्स क्रिएट करने के लिए मैं सबसे पहले तो रोल नंबर लेबल बनाऊंगा, ठीक है। सो रोल = इसको मैं कभी पेस्ट करूंगा ताकि हमारा टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो। Ctrl+C एंड नाउ Ctrl+V, ओके। और यहाँ हम इसकी जो कंप्लीट नाम है वो चेंज करेंगे। यहाँ मैं टेक्स्ट दूंगा रोल, ओके, नंबर। और बैकग्राउंड जो है वो हम देंगे ब्लू, ठीक है। और इसको हम जो फोरग्राउंड है, जो टेक्स्ट की कलर है वो वाइट करेंगे। और जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो 20 देंगे, ठीक है, ताकि छोटा हो थोड़ा। बाकी कोड सेम टू सेम है। और इसकी जो ग्रेड लेआउट है वो भी चेंज करेंगे हम। रो 1 आनी चाहिए,
और जो कॉलम स्पेन है वो हम हाथ तंग करेंगे, इसमें कॉलम हम लिखेंगे, कॉलम जो है वो 0 आनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ मैंने 0 दिया और इसको हम पेड वाइज जो है वो 10 आनी चाहिए, तो इसको मैं 10 दूंगा और पेड एक्स हम देंगे 20। ओके, अब इसको मैं रन करूंगा ताकि मुझे पता चले कि हमारा लेबल। सो यहाँ हमने कुछ मिस्टेक की है, हमने यहाँ ग्रेड जोड़ा है, ग्रेड लेआउट। सो ग्रेड, अभी मैं इसको रन करूँगा तो आप देख सकते हो कि हमारा रोल नंबर यहाँ एडजस्ट हुआ है, लेकिन इसको मैं चाहता हूँ कि इस साइड पे आ जाए। तो इसके लिए हम एक और प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, यहाँ पाइथन में यूज़ होता है स्टिकी। सो स्टिकी मैंने यूज़ किया और इसको मैं वेस्ट पर करूँगा, ठीक है, W लिखूँगा ताकि ये वेस्ट में आ जाए। तो इसको मैं रन करूँगा। सो मैंने रन किया और आप देख सकते हो कि यह अभी सही तरह से आया है। अभी इसके लिए हम एक एंट्री बॉक्स क्रिएट करेंगे। तो एंट्री बॉक्स क्रिएट करने के लिए यहाँ हम कोड करेंगे text_roll एंट्री और मैनेज प्रेम कॉमा, और इसमें हम देंगे फ़ॉन्ट को मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट करूँगा, Ctrl+C एंड Ctrl+V। ओके, और फ़ॉन्ट की यहाँ साइज़ हम देंगे 15। सो ये मैंने 15 दिया और बैकग्राउंड में बॉर्डर में इसको दूंगा 5 और इसकी जो ये प्रॉपर्टी है ये भी यूज़ करेंगे ताकि हमारा जो एंट्री बॉक्स में जो कलर है वो जो टेक्स्ट है सॉरी वो अच्छी तरह से आए। तो मैंने यूज़ किया। यहाँ मैं अभी इसकी को हम प्लेस करेंगे, इसकी जो हम साइज़ देंगे वो रोल डॉट ग्रेड और रो 1 ये मैं कॉपी पेस्ट करूँगा, ठीक है, Ctrl+C एंड यहाँ मैं Ctrl+V करूँगा और इसको मैं ख़त्म किया, ठीक है। सो कॉलम यहाँ 1 देंगे और पेड वाई जो है वो 10, ठीक है, पेड एक्स भी 20। सो ठीक है, और ये जो सारा और ऑप्शन ठीक है, इसको मैं एक बार चेक करना चाहता हूँ। सो मैंने इसको रन किया तो आप देख सकते हो कि हमारा एंट्री बॉक्स क्रिएट हुआ है और यहाँ हम कुछ टाइप कर सकते हैं। अभी और जो हमारे और 6 फील्ड है उसके लिए मैं अपनी कोड कॉपी करूँगा, ठीक है, टाइप करूँगा। आप लोग जो है विंडो जो है वो वीडियो स्टॉप करें और खुद टाइप करें, ठीक है, और मैं आप लोगों के लिए इसको टाइप करूँगा। इसके बाद मैं और वीडियो स्टार्ट करूँगा और इसको स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों के लिए डिस्कस करूँगा फिर। ओके, सो वीडियो को मैं स्टॉप करूँगा। तो ओके दोस्तों, अभी मैंने इसको जो है टाइप किया है, ठीक है। तो अभी इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूँ। ये कोड सारा सेम टू सेम है, ठीक है, इसके इसी तरह, ठीक है, नेम के लिए और ईमेल के लिए भी सेम टू सेम है, ठीक है। और जो हमने जेंडर बनाया है, जेंडर के लिए हमने थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ हमने टाइप किया है, कॉम्बो बॉक्स हमने बनाया है, ठीक है। सो कॉम्बो बॉक्स जो है टी के जो लाइब्रेरी है उसमें मौजूद है, ठीक है, कॉम्बो बॉक्स को यूज़ किया है। बाकी कोड सेम टू सेम है और इसमें एक और हमने प्रॉपर्टी यूज़ किया है स्टेट रेड ओनली। इट मीन्स कि हम जो कॉम्बो बॉक्स में टाइप नहीं कर सकते, इसके लिए हमने टाइप करने के लिए हमने डिसेबल किया, ठीक है। और इसमें हमने वैल्यूज़ रखे मेल, फीमेल, अदर्स, ये ऑप्शन हमने रखे हैं, ठीक है, एक एरे बनाया है। और ये क्यों हमने रखे हैं, इसमें जो मेल टाइप करेगा तो मेल अपने जेंडर मेल सेलेक्ट कर सकता है, फीमेल अपनी फ़ीमेल, और अदर भी हमने ऑप्शन डाला है। आप यहाँ और भी ऑप्शन डाल सकते हो, ठीक है। सो ये कॉम्बो बॉक्स हमने बनाया, इसको फिर हमने प्लेस किया और इसमें जो कॉन्टेक्ट है वो भी सेम टू सेम नेम और रोल नंबर की तरह है और डेट ऑफ बर्थ भी सेम टू सेम है। और जो थोड़ा डिफरेंट है वो एड्रेस में है। एड्रेस में क्या डिफरेंट है, एड्रेस में हमने टेक्स्ट
क्लास को यूज़ किया है, ठीक है, क्योंकि एड्रेस में सब कुछ आ सकता है और इसका जो साइज़ है वो भी बड़ा हो सकता है, ठीक है। तो एड्रेस बड़ा होता है, ठीक है, बाकी सेम टू सेम कोड है। और इसको मैं रन करूँगा ताकि आप लोगों को पता चले। तो आप देख सकते हो कि हमारा फील्ड सारे क्रिएट हो चुका है, ठीक है। यहाँ आप एड्रेस देख सकते हो। यहाँ आप हमने यहाँ जो हमने एक प्रॉपर्टी यूज़ किया था स्टेट यानी रीड ओनली, तो हम यहाँ टाइप नहीं कर सकते, ठीक है। ओनली सेलेक्ट करेंगे मेल या फीमेल वगैरह, ठीक है। तो ये हमारा कोड था। अभी हम चाहते हैं कि हमारा बटन्स के लिए हम कोड करें। इट मीन्स कि यह हमारा एक फ्रेम हो और इसमें हमारा 4 बटन्स यानी ऐड, डिलीट, अपडेट, क्लियर बटन्स हो। तो इसके लिए हम एक और फ्रेम बनाएंगे ताकि हमारा फ्रेम में इसलिए हम कर रहे हैं कि हमारा कोड थोड़ा कॉम्प्लेक्स ना हो। तो यहाँ मैं एक कमेंट लिखूँगा, ठीक है। कमेंट में मैंने लिखा बटन फ्रेम और BTN फ्रेम बनाएंगे, ठीक है। सो फ्रेम प्रॉपर्टी को यूज़ करें। जस्ट मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट करूँगा ये वाला, Ctrl+C एंड यहाँ हम पेस्ट करेंगे Ctrl+V। ओके, सो नाउ इसको मैं कट करूँगा और ये आनी चाहिए मैनेज फ्रेम में। ओके, सो मैनेज फ्रेम और बॉर्डर जो है इसका थोड़ा कम होनी चाहिए, यानी 3 बॉर्डर्स देंगे इसको। और इसका जो और प्रॉपर्टी है वो ठीक है, ठीक है। और यहाँ इसको हम ब्लैक देंगे। ओके, जो बैकग्राउंड होगा वो ब्लैक होगा, ठीक है। हमारा फ्रेम की जो बटन्स की फ्रेम होगी और इसकी जो रिप्लेसमेंट होगी वो एक एक्सेस से आनी चाहिए 15 हम देंगे ताकि थोड़ा अच्छा आ जाए इसमें। और इसको वाई एक्सेस से हम देंगे थोड़ा ज़्यादा, सो 525। ओके, और वेट देंगे हम इसको 420 और हाइट इसको हम नहीं देंगे, ठीक है। तब इसको मैं रन करूँगा ताकि हमें पता चले कि सही तरह से आया है या नहीं। तो आप देख सकते हो कि हमारा फ्रेम की जो स्मॉल सी ब्लैक कलर आया है, ठीक है। अभी इसको हम थोड़ा एडजस्ट करेंगे, ठीक है। तो इसमें हम बटन्स क्रिएट करेंगे। 8 बटन होगी इसमें, बटन्स क्रिएट नहीं की है तो बटन्स के लिए मैं कोड टाइप करूँगा, बटन क्लास को मैं यूज़ करूँगा, ठीक है। और इसमें हम BTN फ्रेम को यूज़ करेंगे, स्कोर फ्रेम कॉमा टेक्स्ट यूज़ करेंगे एड और इसको वेट देंगे हम 10 और इसको मैं कमांड दूंगा, सॉरी ये बाद में देंगे, ठीक है। कमांड अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। जो इसकी जो ग्रेड प्रॉपर्टी है वो डायरेक्ट यहाँ यूज़ करेंगे, ठीक है। इस तरह भी आप यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा आप अगर नीचे बनाओगे तो लिख सकते हो, लेकिन डायरेक्टली हम यूज़ करेंगे ताकि हमारा कोड जो है वो थोड़ा कम हो और टाइम भी वेस्ट ना हो। तो हम कॉलम 0 देंगे, ठीक है। और पेडेक्स 10 आनी चाहिए और पेड वाई जो है वो भी 10 आनी चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे बटन्स की जो है वो कोड है। अभी इसको मैं रन करूँगा ताकि हमें पता चले कि हमारा बटन किस तरह से एडजस्ट हुआ है। तो आप देख सकते हो कि हमारा बटन यहाँ एडजस्ट हुआ है। अभी जो 3 बटन्स है उसके लिए भी हम कोड को कॉपी पेस्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ से मैं इसको कॉपी करूँगा और यहाँ मैं पेस्ट करूँगा, ठीक है। और इसके नाम चेंज करेंगे। ऐड बटन था, ये होगा अपडेट बटन। और यहाँ भी नाम चेंज करेंगे अपडेट। और बाकी कोड सेम टू सेम है, ठीक है। और इसकी कॉलम जो है वो हम देंगे 1 और इसकी कॉलम आनी चाहिए 2 और ये 3, ठीक है। बाकी कोड सेम टू सेम है और जस्ट इसमें हम टेक्स्ट चेंज करेंगे डिलीट और यह क्लियर
और यहाँ भी हम इसकी जो बटन है वो इसका नाम भी चेंज करेंगे। सो क्लियर, और यहाँ डिलीट। ओके, सो नाउ इसको मैं चेक करूँगा तो आप देख सकते हो कि हमारा बटन सही तरह से डिज़ाइन हो चुका है। ठीक है, अभी एक दूसरा फ्रेम बनाएंगे, इसमें हम सर्च बार क्रिएट करेंगे और इसी तरह इसमें एक टेबल और स्क्रॉल बार सब कुछ इसमें हम क्रिएट करेंगे। ठीक है, सो सेकंड फ्रेम क्रिएट करने के लिए मैं आऊँगा और जहाँ जहाँ हमने मैनेज फ्रेम बनाया था पहला वन, इसको मैं कॉपी पेस्ट करूँगा ताकि हमारा टाइम जो है वो ज़्यादा वेस्ट ना हो। तो यहाँ से मैं इसको कॉपी करूँगा और यहाँ पेस्ट करूँगा। ठीक है, और इसकी नाम चेंज करेंगे, ये होगा हमारा डिटेल फ्रेम, ये होगा डिटेल फ्रेम। सो यहाँ हम नाम चेंज करेंगे, यहाँ मैं दूंगा डिटेल्स फ्रेम। ओके, सो इस नाम को मैं यहाँ भी चेंज करूँगा, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी। ओके, और यानी चाहिए सेल्फ रूट पे, और बॉर्डर इसका होगा 4। बाकी सेम टू सेम प्रॉपर्टीज़ है। और एक्सिस इसका जो एक एक्सिस जो है वो साइज़ थोड़ा बड़ा होगा, इन्हें इसको हम देंगे 500 और इसकी वाई जो है वो देंगे 100। ठीक है, विड्थ इसका होगा 880 एंड इसका हाइट होगा 585। ये सब कुछ मैंने लिखा है। ठीक है, जो प्रॉपर्टी है साइज़ की, विड्थ एंड हाइट, ये मैंने लिखा है पहले से ही, क्योंकि अगर मैं इसको यहाँ एडजस्ट करूँगा तो फिर वीडियो बहुत बड़ा होगा, इसलिए मैंने पहले से ही जब मैंने प्रोजेक्ट बना रहा था तो ये हाइट वेट मैंने पहले से ही अपने साथ सेव किया है। तो नाउ ये मैंने क्रिएट किया। ठीक है, फ्रेम अभी सॉरी इसको हम कट करेंगे। अभी इसको दूसरा जो फ्रेम है इसको मैं चेक करूँगा तो आप देख सकते हो कि हमारा जो दूसरा फ्रेम है वो भी क्रिएट हो चुका है। ठीक है, सो अभी चाहता हूँ मैं कि यहाँ एक सर्च बाय लेबल आ जाए और इसमें एक एंट्री बॉक्स हो और इसी तरह इसमें एक टू बटन्स हो, तो इसके लिए यहाँ हम कोड करेंगे अभी। ठीक है, तो सबसे पहले इसको मैं वापस पेस्ट करूँगा, यहाँ लेबल को हम नाम देंगे सर्च, LBL स्कोर सर्च। ठीक है, और यह डिटेल फ्रेम में आनी चाहिए क्योंकि मैनेज फ्रेम तो हमने कंप्लीट किया है, डिटेल फ्रेम। और इसका जो टेक्स्ट है वो हम देंगे सर्च बाय। ओके, सर्च बाय। और इसका जो बैकग्राउंड होगा वो येलो होगा, सॉरी ब्लू होगा, और जो फोरग्राउंड होगा वो होगा वाइट। और फ़ॉन्ट जो है वो भी हम थोड़ा कम करेंगे, इसको 20 देंगे। और यहाँ हम इसको कॉपी करेंगे। ठीक है, कंट्रोल Z, तो इसको मैंने कॉपी किया और यहाँ मैं पेस्ट करूँगा, कंट्रोल V। और यहाँ कॉलम में 0 दूंगा, यहाँ से मैं इस पेन को ख़त्म करूँगा। ठीक है, और यहाँ मैं 0 करूँगा इसको। और इसको जो इसका जो पेड वाई है वो 10 हम देंगे, और पेड एक्स जो है वो हम देंगे 20। हो गए। और इसको जो स्टिकी यूज़ करेंगे, इसको प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे, वो देंगे W। ओके, वेस्ट। सो इसको मैं रन करूँगा तो आप देख सकते हो कि हमारा सर्च बार लेवल क्रिएट हो चुका है। ठीक है, इसके लिए अभी हम एक एंट्री बॉक्स क्रिएट करेंगे, सॉरी कॉम्बो बॉक्स क्रिएट करेंगे। ठीक है, जहाँ हम सिलेक्शन करेंगे रोल नंबर, या अगर सर्च करना चाहते हो, या अगर आप डेटा बाय नेम सर्च करना चाहते हो, या कॉन्टेक्ट थ्रू सर्च करना चाहते हो डेटा, तो वो सारे कॉम्बो बॉक्स में हम ऑप्शन क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ हम कॉम्बो बॉक्स की जो कोडिंग है उसको मैं कॉपी पेस्ट करूँगा यहाँ से। इससे पहले जो हमने ये कॉम्बो बॉक्स बनाया था इसको मैं यहाँ से कॉपी करूँगा, कंट्रोल C, एंड यहाँ मैं पेस्ट करूँगा। ठीक है, ताकि मैं हमारा टाइम जो है वो ज़्यादा वेस्ट ना हो। तो यहाँ मैंने पेस्ट किया और इसको हम जस्ट नाम चेंज करेंगे, सर्च देंगे। ठीक है, ताकि फिर इसको मैनेज करने में मुश्किल
ना आए। तो यहाँ मैंने इसका नाम चेंज किया सारा। ओके, और इसका जो बाकी कोड है वो सेम टू सेम है, लेकिन इसको हम डिटेल फ्रेम में लिखेंगे। ठीक है, डिटेल फ्रेम। और इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो ठीक है। और इसका जो वेट और हाइट है वो हम डिफ़ाइन करेंगे। ठीक है, यहाँ सो वेट देंगे इसको 10। और इसका जो एरे है वो इसमें हम ऑप्शन रखेंगे रोल नंबर अंडरस्कोर, और यहाँ हम लिखेंगे नेम। और यह तीसरा ऑप्शन रखेंगे हम कांटेक्ट, और भी ऑप्शन रख सकते हो। ठीक है, मैंने ये थ्री ऑप्शन रख दिए है इसमें। और इसका जो रिप्लेसमेंट साइज़ है वो मैं चेंज करूँगा। सो पेडिक्स 20 और पेडवाई जो है वो 10 होनी चाहिए। तो ये ठीक है। अब इसको मैं रन करूँगा का स्टॉप एंड रन। तो इसमें कुछ एरर है। एरर क्या है? ओके, तो हमने यहाँ कुछ तो यहाँ हमने कामा छोड़ा है। अभी इसको मैं रन करूँगा तो आप देख सकते हो कि हमारा जो कॉम्बो बॉक्स है वो क्रिएट हो चुका है, लेकिन इसकी जो हमने कॉलम और रो में गलती की है वो हम चेक करेंगे यहाँ से। सो रो जो है वो आनी चाहिए 0 और कॉलम 1। ठीक है, अभी ठीक होगा। सो आप देख सकते हो कि हमारा ये क्रिएट हो चुका है। अभी हम 2 बटन्स क्रिएट करेंगे। ठीक है, सो बटन्स क्रिएट करने के लिए सॉरी, यहाँ हम एक एंट्री बॉक्स क्रिएट करेंगे। सो एंट्री बॉक्स क्रिएट करने के लिए मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट करूँगा। एंट्री बॉक्स यहाँ से मैंने कॉपी किया, कंट्रोल V। इसके लिए हम एक एंट्री बॉक्स क्रिएट करेंगे जहाँ हम टाइप करेंगे अपना रोल नंबर या नेम या कांटेक्ट जो भी सर्च करना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ वही हम उसके लिए हम एक एंट्री बॉक्स क्रिएट करेंगे जहाँ से हम इसको सर्च नाम देंगे। ठीक है, सो यहाँ से मैं कॉपी करूँगा इसको और पेस्ट करूँगा, कंट्रोल V एंड कंट्रोल V। ओके, एंड नाउ इसको हम चेंज करेंगे डिटेल फ्रेम। सो डिटेल फ्रेम, और इसको हम फ़ॉन्ट देंगे। फ़ॉन्ट इसकी जो है वो 10, थोड़ा स्मॉल करेंगे इसको। और इसको हम वेट देंगे हमने इसको 20 दिया। ठीक है, और बॉर्डर जो है 5 के बाकी कोड सेम टू सेम है। ठीक है, जस्ट इसका जो ग्रेड लेआउट है वो सेट करेंगे। इसकी रो जो है वो 0 आनी चाहिए, कॉलम 1। सो कॉलम हम 2 करेंगे। ठीक है, 1 पर तो दूसरा जो कॉम्बो बॉक्स है वो आया है। ठीक है, तो ये कॉलम 2 में आनी चाहिए पेडिक्स, और पेडवाई जो है वो TKST की। बाकी सारे सेम टू सेम कोड। इसको मैं रन करूँगा तो आप देख सकते हो कि हमारा जो एंट्री बॉक्स है वो क्रिएट हो चुका है। अभी हम 2 बटन्स को क्रिएट करेंगे। ठीक है, सर्च और सर्च ऑल। सो बटन क्रिएट करने के लिए मैं यहाँ से बटन्स की जो कोड थी वो कॉपी पेस्ट करूँगा यहाँ से। सो यहाँ से मैंने कॉपी किया, कंट्रोल C, और यहाँ मैं पेस्ट करूँगा। तो एक होगा सर्च बटन, कंट्रोल C, यहाँ से मैंने नाम सर्च कॉपी किया और यहाँ पेस्ट किया। सो ये होगा शो ऑल। इसका नाम चेंज करेंगे ताकि कोई पेर एम्बिगुअस ना जाए, कोई मुश्किल ना जाए पेर इसको मैनेज करने में। सो शो ऑल रख दिया इस बटन्स को। और बाकी जो फ्रेम है उसको हम चेंज करेंगे, नाम ये आनी चाहिए डिटेल फ्रेम में। सो यहाँ हमने डिटेल लिखा, और यहाँ भी इसको भी चेंज करेंगे हम। इसको मैंने चेंज किया और यहाँ मैं लिखूँगा सर्च बटन। सो नाम दूंगा सर्च, और यहाँ मैंने दिया सर्च ऑल। सॉरी, शो ऑल।
ये सारा डेटा को शो करेगा, ठीक है। सो इसको वेट देंगे 10 सो ये ठीक है। और इसका मैं दूंगा पेड़ वाई 5 और इसका जो रो है रो 0 आनी चाहिए और कॉलम जो है वो 3 और बाकी जो कोड है वो सेम टू सेम है, ठीक है। सो इसकी भी कॉलम जो है वो 4 आनी चाहिए, बाकी कोड इसकी सेम टू सेम है। और फेड वाई जो है वो भी यहाँ भी लिखेंगे ताकि कोई इसमें डिज़ाइन में कोई मसला ना हो, ठीक है। अब इसको मैं रन करूँगा तो आप देख सकते हो कि हमारा ये डिज़ाइन कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अभी हम एक टेबल क्रिएट करेंगे और इसमें हम स्क्रॉल बार क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम कोड करेंगे। ये हमारा डिज़ाइनिंग की आखिरी कोड है। इसके बाद फिर हम डेटाबेस के लिए काम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ मैं क्रिएट करूँगा टेबल फ्रेम, यहाँ से मैं कॉपी करूँगा कंट्रोल C और यहाँ मैं पेस्ट करूँगा कंट्रोल V और यहाँ मैं लिखूँगा टेबल फ्रेम और इसका नाम चेंज करूँगा टेबल, ओके। और इसको हम डिटेल फ्रेम में बनाएंगे, ठीक है। और इसका बॉर्डर होगा 4, बाकी सेम टू सेम वही कंसेप्ट है। और इसका जो बैकग्राउंड है वो मैं दूंगा CRMS1। ये बैकग्राउंड में यूज़ करूँगा, ठीक है। ये अच्छा बैकग्राउंड है। और यह भी इसका नाम चेंज करूँगा टेबल, ओके। और इसको हम एडजस्ट करेंगे, इसको हम साइज़ देंगे एक्सेस से 10 और वाई एक्सेस से 70। इसको वेट देंगे हम थोड़ा कम, यानी 760, ओके। और इसको हाइट देंगे हम 500। और हमने यहाँ जो टेबल है वो क्रिएट किया, इसको मैं रन करूँगा तो आप देख सकते हो कि हमारा टेबल यहाँ क्रिएट हो चुका है, ठीक है। अभी इसमें स्क्रॉल बार बनाऊँगा, ठीक है। सो इसके लिए यहाँ कोड करेंगे, ठीक है। स्क्रॉल _x और स्क्रॉल क्लास जो है वो यूज़ करेंगे स्क्रॉल बार। और यहाँ टेबल फ्रेम कामा और इसको हम क्या करेंगे हॉरिजॉन्टली, सबसे पहले तो हॉरिजॉन्टली क्रिएट करेंगे, ठीक है। ओरिएंटेड जो प्रॉपर्टी इसका, और इसको मैं कॉपी पेस्ट करूँगा वाई एक्सिस पर, जो वर्टिकली है स्क्रॉल बार उसके लिए मैंने पेस्ट किया। और यहाँ हम देंगे वाई और यहाँ हम इसकी प्रॉपर्टी चेंज करेंगे वर्टिकली, ओके, वर्टिकल, ओके। सो ये भी हुआ। अभी इसमें हम और कट करेंगे टेबल में सेल्फ डॉट स्टूडेंट अंडरस्कोर टेबल और इसको हम यूज़ करेंगे, जो लाइब्रेरी है वो TTK डॉट, जो इसमें ट्री व्यू है उस क्लास को यूज़ करेंगे, ठीक है। सो इसमें हम टेबल फ्रेम को डालेंगे कॉलम और कॉलम में हम सारे फील्ड जो टेबल डेटाबेस में हम क्रिएट करेंगे जब, और वहाँ से जब डेटा आएगा वो सारे फील्ड यहाँ हम डिफ़ाइन करेंगे जो हमने वहाँ डिज़ाइन में क्रिएट किया है, ठीक है, मैनेज फ्रेम में। सो हम देंगे रोल नंबर, ये हमारा फील्ड्स के नाम होंगे, ठीक है। इसमें डेटा आएगा डेटाबेस से नेम, ईमेल, कॉन्टैक्ट, डेट ऑफ बर्थ और एड्रेस, ओके। एंड नाउ इसकी जो और प्रॉपर्टी है वो यूज़ करेंगे एक्स स्क्रॉल कमांड स्क्रॉल एक्सेस, और इसी तरह इसको हम वाई एक्सेस से भी
इस वाई एक्सिस के लिए भी करेंगे, ठीक है। इसको कॉपी करूँगा मैं कंट्रोल सी एंड यहाँ मैं पेस्ट करूँगा कंट्रोल वी। इसको हम यहाँ लिखेंगे वाई, ठीक है, और यहाँ हम वाई को यूज़ करेंगे, ठीक है। सो इसमें कुछ एरर क्या है इसमें, अगर ये मैं वाई कर दूँ तो एरर खत्म हुआ, ठीक है, और ये मैं एक्स कर दूँ तो अभी ठीक है। और अभी इसको मैं रिप्लेस करूँगा, ठीक है। इसको हम साइज़ देंगे वाई एक्सिस से और एक्सिस से। सो ये पिक फंक्शन हम यूज़ करेंगे, साइड से आनी चाहिए बॉटम एंड फिल करेंगे एक एक्सिस पर। सो ये प्रॉपर्टी यूज़ होगा। और इसी तरह हम वाई जो स्क्रॉल बार है जो वर्टिकली है वो भी यहाँ डिफ़ाइन करेंगे। इसको मैं वाई दूंगा और इसका साइड जो है वो मैं राइट करूँगा, ठीक है, ये राइट से आनी चाहिए और ये फिल करूँगा मैं वाई से, ओके। एंड नाउ हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे अभी, ठीक है। सो कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए हम यही कंसेप्ट यूज़ करेंगे, जस्ट इसमें थोड़ी सी चेंजेस करेंगे हम। कंट्रोल सी एंड यहाँ मैं पेस्ट करूँगा कंट्रोल वी एंड यहाँ मैं लिखूँगा कॉन्फ़िगरेशन कॉन्फ़िग। और अभी इस कोड को मैं ख़त्म करूँगा, ठीक है, और वाई से कॉन्फ़िग करेंगे अभी, ठीक है। और अभी इसको मैं रन करूँगा ताकि इसमें कुछ एरर है उसका पता चले। तो यहाँ से मैं इसको रन करूँगा तो आप देख सकते हो कि हमारा जो बार्स है वो क्रिएट हो चुके हैं, स्क्रॉल बार्स, ओके। सो अभी इसमें जो हमारा जो हमने लिखे थे फील्ड्स रोल नंबर वगैरह वो नहीं नज़र आ रहा है, तो इसके लिए हम एक और प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, इसमें कोड करेंगे, ठीक है। सो इसमें कोड करना ये है कि सेल्फ डॉट स्टूडेंट्स टेबल, ओके, डॉट हेडिंग, इस प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे और इसमें हम देंगे रोल नंबर कामा टेक्स्ट और इसमें हम देंगे रोल नंबर, ओके। और सारे और फील्ड जो है उसके लिए मैं टाइप करूँगा। तो आप वीडियो को स्टॉप करें, ठीक है, और इसके या खुद टाइप करें, इसके बाद आप जो है वो वीडियो लगाए। तो मैं इसको कॉपी पेस्ट करूँगा जल्दी। तो दोस्तों ये मैंने टाइप किया है, ठीक है। सो ये सेम टू सेम आएगा, नेम और ईमेल ये सब हेडिंग आएंगे, ठीक है। यहाँ जब टेबल में जो हमने क्रिएट किए थे ना वो हेडिंग सारे यहाँ आएंगे, रोल नंबर नेम वगैरह ना आएंगे, ठीक है। तो इसके लिए हमने यहाँ ये टाइप किया। अभी इसको मैं रन करूँगा तो इसमें कुछ एरर है, ओके, इसमें कुछ एरर है, ओके। तो इसके लिए हम और जो कॉन्फ़िगरेशन काम है वो करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम इसको चेक करेंगे एरर इसमें क्या है, ठीक है। तो मैं ये यूज़ करूँगा और प्रॉपर्टी सेल्फ डॉट स्टूडेंट टेबल और इसमें हम एक एरे बनाएंगे शो और इसके बाद इसमें सारे हेडिंग हम डालेंगे, ठीक है। और फिर स्टूडेंट सेल्फ डॉट स्टूडेंट टेबल डॉट कॉलम, इसके लिए हम डिफ़ाइन करेंगे, ओके। और कॉलम में हम पास करेंगे रोल कामा और इसको हम वेट देंगे, ठीक है। वेट कितनी होनी चाहिए, 100, ठीक है। सारा टाइप करो, इसमें सिर्फ अब ये चेंजेस करे रोल नंबर वाला, ठीक है। सो इसको मैं कॉपी पेस्ट करूँगा, टाइप की है, ठीक है, ये आएंगे और इसका जो वेट होगा टेबल में वो इस फील्ड्स की जो वेट होगी वो 100 और जो एड्रेस का है वो थोड़ा बड़ा होगा 150, ओके। सो नाउ यहाँ मैं एक और प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा, एक्सपेंड सेल्फ डॉट स्टूडेंट टेबल डॉट फिक, इसको मैं फेल करूँगा बोथ और एक्सपांड करूँगा इसको मैं इज इक्वल टू 1। इसको मैं टाइप करूँ, इसके बाद मैं डिस्कस करूँगा, इसको एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। सर स्टूडेंट टेबल डॉट बाइंड, ओके। तो इसको हम फिर डेटाबेस का में यूज़ करेंगे, ठीक है। सो अभी इसको मैं रन करूँगा तो अभी इसमें कुछ एरर क्या है इसमें, इनवैलिड कॉलम इंडेक्स जेंडर, ओके, एंड लाइन नंबर 2
जेंडर का जो मसला है उसमें हमने कुछ गलती की है यहाँ से। फाइनली दोस्तों जो एरर है वो क्या है, इसमें हमने यहाँ एक और फील्ड जो है वो छोड़ा है जेंडर। तो ये एरर हमें अभी तक शो कर रहा था, ठीक है। तो यह वो टाइप करेंगे, ठीक है। अब जब टाइप करोगे तो थोड़ा एहतियात से, ये मेरा मिस्टेक था बड़ा जो हम मुझे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज किया कि इसमें क्या एरर था। और सिंपली हमने यहाँ ये भी सेट फंक्शन जो है वो हमने चेंज किया, ठीक है। अब इसको भी चेंज करें, ठीक है। इसमें भी हमने कुछ गलती की थी, इसको मैंने स्टॉप किया था और इससे हमने ये गलती निकाली है, ठीक है। और अगर ये अभी से ये कमांड्स लिखोगे तो हम एक्शन परफॉर्म करने के लिए तो ठीक है, अगर नहीं लिखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन फिर डेटाबेस काम जो हम करेंगे तो फिर भी हम लिखेंगे, ठीक है। तो ये भी मैंने लिखा, इसमें और कोई चेंजेस नहीं है। यहाँ मैंने ये टाइप किया, आप टाइप कर सकते हो, इसको एक्सपांड किया। अभी इसको मैं रन करूँगा ताकि इसमें कुछ एरर ना हो। तो आप देख सकते हो कि हमारा कोड सक्सेसफुली रन हो चुका है, ठीक है। हमारा जो ये काम है ये सही तरह से काम कर रहा है। स्क्रॉल बार ये डिसेबल है, ये क्यों डिसेबल है, इसमें जब हम ज़्यादा एंट्री करेंगे इसके बाद ये भी इनेबल होगा, ठीक है। तो इतना हमने काम कंप्लीट किया, ये डिज़ाइन था हमारा, ये सारा हमने कंप्लीट किया। अभी हम डेटाबेस काम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ओके गाइस, फाइनली हमने डिज़ाइन कंप्लीट किया, ठीक है। इसको मैं रन करूँगा और हमारा जो डिज़ाइन है वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अभी हम डेटाबेस काम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने जो कोडिंग की है वो थोड़ा जल्दी की है, हमने इतना एक्सप्लेनेशन नहीं किया, ठीक है। बाज़ जगहों पर हमने जल्दी कोडिंग किया। तो मैंने कहा था ना कि आप लोगों को जीआई जो है वो क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। हम अभी जो डेटाबेस काम करेंगे इसमें हम थोड़ा एक्सप्लेनेशन ज़्यादा करेंगे, क्योंकि इसमें लोगों को बहुत ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लम होती है। तो इस वजह से मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन करूँगा। और सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं, अगर माइस्क्ल पैकेज आप लोगों के साथ नहीं है तो आप यहाँ आ सकते हो, ठीक है। टर्मिनल, और टर्मिनल में आप लिखोगे pip इंस्टॉल py-mysql और एंटर मारोगे, ठीक है। तो ये इंस्टॉल होगा। अगर आप लोगों के साथ इंस्टॉल है तो यहाँ आपको मैसेज शो होगा कि ऑलरेडी इंस्टॉल है, और अगर किसी के पास नहीं है तो ये इंस्टॉल होगा, ठीक है। नाउ मेरे साथ इंस्टॉल है, ठीक है। तो अभी मेरे साथ इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, मैंने इंस्टॉल किया है पहले से ही। तो मैं अपना प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट करूँगा। यहाँ मैं इंपोर्ट करूँगा, यहाँ मैं इंपोर्ट करूँगा अपना पैकेज माइस्क्ल का। py-mysql, ओके। ये मैंने इंपोर्ट किया। इसके बाद हम वेरिएबल्स डिक्लेयर करेंगे। वेरिएबल्स यहाँ मैं डिक्लेयर करूँगा, ठीक है। यहाँ मैं एक कमेंट लिखूँगा, Ctrl+C, यहाँ से मैं कॉपी करूँगा और यहाँ मैं पेस्ट करूँगा, ठीक है। और यहाँ मैंने पेस्ट किया, यहाँ मैं लिखूँगा ऑल वेरिएबल्स, ओके। ऑल वेरिएबल्स मैंने लिखा और यहाँ हम सारे वेरिएबल्स क्रिएट करेंगे अपनी डेटाबेस क्वेरी चलाने के लिए। तो दोस्तों हम वेरिएबल्स क्यों बना रहे हैं, मैं आप लोगों को थोड़ा आइडिया दूँ। जब भी यहाँ हम एंट्री करेंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ मैंने 1 प्रेस की, 1 एंटर किया और यहाँ हम सारा नेम, ईमेल, जेंडर सब कुछ एंटर करें। ये एंट्री बॉक्स है सारे। और मैं चाहता हूँ कि इसमें जब हम एंट्री करेंगे तो सारा डेटा मैं वेरिएबल पे स्टोर करूँ और फिर उन वेरिएबल्स को मैं अपनी क्वेरी में चलाऊँ और डेटाबेस टेबल में इंसर्ट करूँ, ठीक है। तो ये मुझे इजी होगा, तो इसलिए मैं वेरिएबल बना रहा हूँ, ठीक है। सेल्फ रोल अंडरस्कोर, ओके। ये हमारा पहला वेरिएबल और इसका फॉर्मेट होगा, इसका डेटा टाइप होगा स्ट्रिंग, ओके। और इसी तरह मैं कॉपी करूँगा और सारे के लिए जल्दी पेस्ट करूँगा। Ctrl+C, और हमारा फील्ड जो है वो 7 फील्ड है, तो मैं 7 वेरिएबल्स बनाऊँगा, ठीक है। 6 वेरिएबल बनाऊँगा और जो एड्रेस का वेरिएबल है वो नहीं बनाऊँगा, ठीक है। मैं बाद में समझाऊँगा आप लोगों को कि एड्रेस के हम वेरिएबल क्यों नहीं बनाएंगे अभी यहाँ। तो ये होगा नेम का, ओके। ये भी इसका डेटा टाइप स्ट्रिंग में होगा और यहाँ हम ईमेल, जेंडर, कॉन्टैक्ट, डेट ऑफ बर्थ और लास्ट में हम सर्च के लिए भी बनाएंगे, ठीक है। हमारा जो सर्च बटन था तो उसके लिए भी बनाएंगे, ठीक है। यहाँ मैं सर्च बाय और इसका फॉर्मेट भी डेटा टाइप स्ट्रिंग में होगा। और इसके बाद जो हमारा टेक्स्ट सर्च वाला था, जहाँ हम एंट्री बॉक्स था हमारा, वो इसके लिए भी बनाएंगे। सेल्फ सर्च अंडरस्कोर टेक्स्ट। तो
हमने अपना पैकेज जो है वो इंपोर्ट किया और इसके बाद हमने वेरिएबल्स बनाए, ठीक है। नाउ हम अपनी वेरिएबल्स को डिक्लेयर करेंगे एंट्री बॉक्स में। सो हमारा पहला एंट्री बॉक्स ये है, तो यह मैं प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा टेक्स्ट वेरिएबल, और यह जो मेरा हमारा जो वेरिएबल है यह मैं इसको पेस्ट करूँगा, ठीक है। कंट्रोल वी, ठीक है। इसका फ़ायदा क्या होगा, मैंने कहा कि यह मैं जब 1 एंटर करूँगा तो ये जाएगा कहाँ, ये एंट्री बॉक्स में है ना, रोल नंबर का जो एंट्री बॉक्स है उसमें 1 हमने टाइप किया तो यह 1 आएगा, ठीक है। और ये 1 कहाँ स्टोर होगा, जो हमने सेम नाम में यह वेरिएबल डिक्लेयर किया है तो 1 यहाँ स्टोर होगा, और इसके बाद हम अपनी क्वेरी में डेटाबेस में इजीली इंसर्ट करेंगे, तो इसलिए मैंने वेरिएबल्स बनाए और सारे एंट्री बॉक्स में ये हम पेस्ट करेंगे, ठीक है। सो यह यहाँ से मैं इसको कॉपी करूँगा, ठीक है, कंट्रोल सी, और यह मैं पेस्ट करूँगा नेम के लिए, सो डॉट नेम कॉमा, ओके। इसी तरह हम सारे के लिए कॉपी पेस्ट करेंगे, ठीक है, कंट्रोल सी, और ये ईमेल का होगा डॉट ईमेल, और यह जेंडर का होगा, सो जेंडर के लिए हम यह पेस्ट करेंगे, ठीक है, सो डॉट जेंडर, और इसके बाद कॉन्टेक्ट बुक कॉन्टेक्ट, तो यहाँ से मैं ये कॉपी करूँगा सेल डॉट कॉन्टेक्ट, और डेट ऑफ बर्थ के लिए भी पेस्ट करेंगे, यहाँ डॉट को जो एड्रेस है इसमें हम पेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। इसके लिए जब मैं कोड करूँगा प्रैक्टिकली बाद में मैं जब डेटाबेस क्वेरी बनाऊँगा तो आप लोगों को समझाऊँगा कि हम डायरेक्टली इस प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे वहाँ, ठीक है। सो यह मैंने कंप्लीट किया, ठीक है। वेरिएबल्स हमारा जो सर्च बटन थी वह भी हम इसी तरह करेंगे एंट्री बॉक्स में। सो यहाँ मैं अपनी सर्च बटन के लिए कॉम्बो बॉक्स जो है उसके लिए भी पेस्ट करूँगा यहाँ, सो कंट्रोल वी, और यहाँ मैं लिखूँगा डॉट सर्च बाय, ओके। एंड नाउ यहाँ हम यह भी लिखेंगे, ठीक है, कंट्रोल वी, और इसका जो हमारा हमने बनाया था डॉट सर्च टेक्स्ट, ओके। सो ये वेरिएबल कंप्लीट हुए। इसके बाद हम तीसरा काम ये करेंगे कि हम फंक्शन बनाएंगे। सो फंक्शन इस तरह बनाएंगे कि हम सारा डेटा इस यहाँ एंटर किया इस एंट्री बॉक्स में तो ये सारे वेरिएबल्स में स्टोर होंगे, ठीक है। और जब मैं ऐड बटन पर क्लिक करूँगा तो ये एक्शन परफॉर्म करे, और हम इसमें एक मेथड बनाएंगे इसके बैकएंड पर, और जब ऐड बटन पर कोई क्लिक करे तो ये सारा डेटा जो एंट्री बॉक्स में मौजूद है ये क्वेरी में एग्जीक्यूट करके डेटाबेस कनेक्टिविटी बना और इसमें डेटा इंसर्ट करे डेटाबेस में, तो यह हम इसके लिए कोड करेंगे, ठीक है। सो लास्ट में हम सबसे पहले ऐड बटन में एक कमांड यूज़ करेंगे, सो कमांड ये इवेंट जनरेट करेगा, ठीक है। सो सेल्फ डॉट एक मेथड बनाएंगे यहाँ ऐड स्टूडेंट्स, ओके। जब भी ऐड बटन पर कोई क्लिक करे तो ये मेथड कॉल हो, और ये मेथड हम नीचे डिफाइन करेंगे, ठीक है। सो यहाँ मैं आऊँगा कंट्रोल वी, और यहाँ मैं मेथड बनाऊँगा, ठीक है। तो यहाँ से हम सेल्फ हटाएंगे, ओके। तो ये हमारा मेथड बना। अभी इसमें हम कोडिंग करेंगे। सो सबसे पहले हम इसमें डेटाबेस कनेक्टिविटी बनाएंगे, ठीक है। तो डेटाबेस कनेक्टिविटी से पहले हम एक डेटाबेस क्रिएट करें, तो मैं डेटाबेस क्रिएट करूँगा, ठीक है। यहाँ मैं इस पर क्लिक करूँगा न्यू, और यहाँ हम अपने डेटाबेस को नाम हम देंगे इट मीन्स के स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम 2, ओके। और यहाँ मैं डेटाबेस क्रिएट करूँगा, और यहाँ हम अपने टेबल को नाम देंगे स्टूडेंट, और यहाँ हम इसमें 7 फील्ड्स क्रिएट करेंगे, ठीक है। और डेटा टाइप इंटीजर होगा, और इसका जो लेंथ होगा वो 100 होगा, और ये प्राइमरी की हम लगाएंगे, ठीक है। ये हमारा प्राइमरी की बनेगा रोल नंबर, और इसके बाद नेम होगा, और इसका जो डेटा टाइप है वो वर्चर, और इसका जो लिमिट है वो हम लेंथ 100 रखेंगे, ठीक है, 100। सो यहाँ मैं तीसरा बनाऊँगा ईमेल, और इसका डेटा टाइप जो है वो वर्चर होगा, और यह भी हम 100 डिफाइन करेंगे लेंथ, और इसके बाद होगा जेंडर, और इसका डेटा टाइप वर्चर,
और फिर होगा कॉन्टैक्ट और ये भी वारचार। इसके बाद होगा डेट ऑफ बर्थ और लास्ट में होगा एड्रेस। ओके, और इसका जो डेटा टाइप है वो भी हम वारचार रखेंगे और इसका जो लेंथ होगा वो हम 200 रखेंगे। ठीक है, ये बड़ा होता है, जो एड्रेस होता है वो बड़ा होता है, तो इसलिए हमने इसकी लेंथ थोड़ा ज़्यादा किया। और यहाँ से मैं सेव पर क्लिक करूँगा तो हमारा टेबल जो है वो क्रिएट हो चुका है। ठीक है, नाउ हम अपनी डेटाबेस कनेक्टिविटी करेंगे यहाँ। तो यहाँ मैं एक वेरिएबल बनाऊँगा रेफरेंस और इसमें हम अपने डेटाबेस की कोड लिखेंगे। सो py_mysql.connect, इसका जो कनेक्ट मेथड है उसको हमने यूज़ किया। और यहाँ सबसे पहले हम अपनी होस्ट देंगे। सो हम लोकल होस्ट को यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, सो लोकल होस्ट। और दूसरा हम देंगे यूज़र नेम। सो यूज़र नेम हमारा डेटाबेस का है रूट और इसके बाद है पासवर्ड। और हमारा जो डेटाबेस का पासवर्ड है वो हमने कुछ भी नहीं रखा है, तो इसलिए मैं हाल ही छोड़ रहा हूँ। ठीक है, और इसके बाद हमारा डेटाबेस का नाम होगा। सो हमारा डेटाबेस का नाम है SMS2। ओके, और यह हम डेटाबेस की एक और मेथड बनाएंगे कर्सर। सो कर्सर क्वेरी चलाने के लिए हम बनाते हैं। ठीक है, सो ये मैंने बनाया कर्सर मेथड। और क्वेरी चलाने से पहले मैं अपना डेटाबेस को चेक करूँगा कि ये कनेक्ट है या नहीं कनेक्ट। तो यहाँ मैं सिंपल एक मैसेज लिखूँगा प्रिंट और इसमें एक मैसेज हम लिखेंगे कनेक्ट। इसको मैं चेक करूँगा कि हमारा डेटाबेस सही तरह से कनेक्ट है या नहीं। तो यहाँ से मैं अपना प्रोग्राम जो है वो रन करूँगा। तो इसमें कुछ एरर है, सो हमने यहाँ कुछ गलती की है। ठीक है, ओके, तो यहाँ मैं अपनी एरर को चेक करूँगा, ऐड बटन। सो यहाँ ओके, तो यहाँ ये ठीक है। यहाँ से मैं ये कॉपी करूँगा ये नेम, और जो यहाँ हमने मेथड बनाया इससे मैं पेस्ट करूँगा ताकि इसमें कोई गलती तो नहीं होगा। ओके, नाउ मैं अपने पेयर प्रोग्राम को रन करूँगा। सो पेयर इसमें कुछ एरर है, हमारा मेथड कॉल नहीं हो रहा। ओके सॉरी, हमने यहाँ फंक्शन गलत जगह बनाया है। ठीक है, बाकी हमारा कोड जो है उसमें कुछ एरर नहीं है। ठीक है, अब इसको मैं रन करूँगा तो आपने देखा कि हमारा प्रोग्राम जो है वो रन हो चुका है। तो यहाँ मैं ऐड बटन पर क्लिक करूँगा, इसमें कोई एंटर मेरे नहीं की है। तो यहाँ मैं आपको दिखा दूँ कि हमारा डेटाबेस कनेक्ट हो चुका है। ठीक है, यहाँ कनेक्ट मैसेज आया है। ठीक है, सो हमारा डेटाबेस कनेक्ट हुआ। इसके बाद हम क्वेरी चलाएँगे। सो क्वेरी बनाने के लिए यहाँ मैं कोड करूँगा। सो cursor.execute और इसमें इंसर्ट क्वेरी बनाएंगे। ठीक है, डेटाबेस की। सो N2 स्टूडेंट्स, हमारा डेटाबेस टेबल का नाम स्टूडेंट्स है और यहाँ वैल्यूज़ हम देंगे डबल कोटेशन और इसमें हम %s को लिखेंगे। ठीक है, %s और यहाँ से मैं 7% बनाऊंगा। ठीक है, Ctrl+C एंड Ctrl+V %s। ओके, सो ये 7% हमने क्रिएट किए क्योंकि हमारे फील्ड जो है वो 7 है, तो इसलिए हमने ये 7 क्रिएट किए। सो नाउ मैं कामा लगाऊंगा यहाँ और यहाँ मैं कोड करूँगा सेल सबसे पहले एंटर होगा रोल नंबर। ठीक है, सो हमारा जो वेरिएबल था जो हमने क्रिएट किया था ऊपर, सो उसको मैं यहाँ एंटर करूँगा। इसमें हमने डेटा रखा है ना, यह फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी ने आउटपुट में यह 1 एंटर किया, फॉर एग्ज़ाम्पल ये 1 एंटर किया, तो ये 1 जाएगा कहाँ, ये आएगा रोल नंबर एंट्री बॉक्स में, यह इस वेरिएबल में। और ये वेरिएबल सेम टू सेम हमने यह डिक्लेयर किया है, तो इसमें स्टोर होगा और इसको हम एंटर करेंगे अपने डेटाबेस में। तो यह मैंने अपना डेटाबेस में लिख लिया। ठीक है, तो ये हमारे नंबर यहाँ से एंटर होगा। ठीक है, इसके बाद हम इसको गेट करेंगे। ठीक है, सो गेट फंक्शन के थ्रू हम इसको गेट करेंगे, जिसमें जो वेरिएबल में वैल्यू है उसको हमने गेट किया और इसके बाद कामा एंटर मारा और यहाँ हम सब के लिए सेम टू सेम कोड लिखेंगे। ठीक है, सो और यहाँ मैं इसका नेम चेंज करूँगा। ठीक है, सो डॉट 5th होगा डेट ऑफ बर्थ। ओके,
और लास्ट है एड्रेस। तो एड्रेस के लिए मैंने बताया था हमने इसके लिए वेरिएबल नहीं बनाया था, तो हम इसको डायरेक्टली यहाँ से एंटर करेंगे, ठीक है। सो एड्रेस हमारा कहाँ है, ये वाला, ठीक है। सो यहाँ से मैं इसको कॉपी करूँगा और डायरेक्टली हम इसको एंटर करेंगे, ठीक है। सो डेटाबेस में तो यहाँ मैं इसकी जगह अपने एड्रेस को पेस्ट करूँगा, ठीक है। और यहाँ से मैं इसको हटाऊँगा और इसमें हम 1 से लेकर, इट मीन्स कि 1 से लेकर इंट तक सारा डेटा को एड्रेस से उठाओ, ठीक है। सो ये कंप्लीट हुआ। इसके बाद हमारा क्वेरी जो है, हम यहाँ अपनी कनेक्शन को क्लोज़ करेंगे, कमेंट करेंगे, ठीक है। सो कमेंट किया, इसके बाद हम अपनी कनेक्शन को क्लोज़ करेंगे, ठीक है। सो क्लोज़ द कनेक्शन। और अभी अपने प्रोग्राम को मैं रन करूँगा कि हमारा जो क्वेरी है वो सही तरह से काम कर रहा है या नहीं। तो मैंने यहाँ से प्रोग्राम रन किया और यहाँ मैं लिखूँगा कि 1 नेम होगा वाजिद और ईमेल होगा वाजिद, और यहाँ मैं एड्रेस लिखूँगा पाकिस्तान। और यहाँ जब मैं ऐड बटन पर क्लिक करूँगा तो यहाँ मैं दिखूँगा अपनी डेटाबेस में कि हमारा डेटा इंसर्ट हुआ है या नहीं। तो सबसे पहले तो मैं एरर देखूँगा, कोई एरर नहीं है, ठीक है। सो अपने टेबल को मैं रिफ़्रेश करूँगा यहाँ से, तो यहाँ ये रिफ़्रेश हुआ, ठीक है। इसकी स्ट्रक्चर में मैं देखूँगा। ओके, तो आप देख सकते हो कि हमारा डेटा सक्सेसफुली इंसर्ट हो चुका है, ठीक है। तो हमारा प्रोग्राम सही तरह से क्वेरी काम कर रहा है, ठीक है। तो अभी मैं चाहता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर यह किसी ने 1 इन रोल नंबर और नेम एंटर नहीं किया है और बाकी अगर किसी ने 1 और नेम या जो भी इसमें कुछ एंट्री नहीं की है और ऐड बटन पर क्लिक करेगा तो ये डेटाबेस में 0 डेटा इंसर्ट करेगा। तो मैं चाहता हूँ कि इसमें 0 डेटा इंसर्ट ना हो। तो इसके लिए हम एक कंडीशन बनाएंगे, ठीक है, कि इफ़ अगर रोल नंबर और नेम किसी ने एंटर नहीं किया तो इसके लिए एक मैसेज आ जाए कि आपको डेटा इंसर्ट करना रिक्वायर्ड है, यानी फिल करना रिक्वायर्ड है, ये फील्ड फिल करना रिक्वायर्ड है। तो यह मैं एक कंडीशन बनाऊंगा, इफ़ सेल्फ डॉट रोल डॉट गेट इक्वल एम्प्टी। अगर किसी ने एंट्री नहीं की है, उसमें किसी ने रोल नंबर एंटर नहीं किया है और नेम, इसी तरह अगर किसी ने नेम एंटर नहीं किया तो उसके लिए एक मैसेज यहाँ हम शो करेंगे, मैसेज बॉक्स शो एरर, ठीक है। और इसमें हम एक मैसेज लिखेंगे कि ऑल फील्ड आर रिक्वायर्ड टू फेल, ओके। तो इसी तरह एक मैसेज आएगा, उसके लिए एक बॉक्स आएगा। तो यह एरर है, इसमें हमने इसको इंपोर्ट करेंगे, इसका जो टी के एंटर लाइब्रेरी है मैसेज बॉक्स, इसको मैंने इंपोर्ट किया तो ये एरर ख़त्म हुआ, ठीक है। तो ये एक मैसेज आएगा, अगर इसने एंटर किया है इट मीन्स कि इसने कुछ डेटा एंटर किया है, तो ये फिर ये कंडीशन गलत होगा, यह हम एल्स लिखेंगे, ठीक है। तो फिर ये हमारा ये सारा कोड चलेगा। तो यह मैं नीचे भी इसको मैं थोड़ा यह करूँ इसको, ठीक है। और अगर एंटर हो, जब डेटा एंटर होगा तो हमें कैसे पता चलेगा कि डेटा एंटर हुआ है। तो इसके लिए भी हम यहाँ एक मैसेज बॉक्स मैसेज लिखेंगे, ठीक है। सो मैसेज बॉक्स डॉट इंसर्ट हैज़ बीन इंसर्टेड, ओके। सो नाउ मैं अपने प्रोग्राम को रन करूँगा। यहाँ से यहाँ मैं एंट्री करूँगा, टूल नंबर नेम होगा हान 203 2020 एंड नाउ यहाँ मैं एक एड्रेस लिखूँगा पाकिस्तान कामा पेशावर। और ऐड बटन पर जब मैं क्लिक करूँगा तो मुझे एक मैसेज आएगा कि रिकॉर्ड हैज़ बीन इंसर्टेड। तो ये डेटा हमारा इंसर्ट हुआ। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ मैं तीसरी एंट्री करना चाहता हूँ, तो इसको मैं यहाँ से क्लियर करूँगा। तो नेम भी हमारा एम्प्टी है और नंबर भी नहीं है। और मैं एंड बटन पर जब क्लिक करूँगा तो मुझे एक मैसेज आया कि ऑल फील्ड्स आर रिक्वायर्ड टू फेल। तो इसमें एंट्री करना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये हमारा ये कंडीशन इसके लिए था, इस मैसेज के लिए, तो हमने कंडीशन लगाया था, ठीक है, ये वाला। सो हमने इंसर्ट बटन के लिए कोड जो है वो कंप्लीट किया।
सो अभी मैं चाहता हूँ कि हमारा जो डेटा है वो हमारा जो डेटाबेस टेबल में डेटा है वो मैं चाहता हूँ कि यह शो हो। तो इसके लिए हम यह कोड करेंगे, ठीक है। डायरेक्टली हमारा डेटा फेच करे यानी उठाए डेटाबेस टेबल से और इस टेबल में शो करे। तो इसके लिए हम यहाँ एक मेथड बनाएंगे, ठीक है। सो डिफाइन और फेच स्कोर डेटा, और इसमें हमने सेल्फ, और यहाँ मैं लिखूँगा कनेक्शन बनाऊंगा। तो कनेक्शन बनाने के लिए यहाँ से मैं इसको कॉपी करूँगा, Ctrl+C एंड Ctrl+V, ठीक है। ये हमारा कनेक्शन बनेगा यहाँ, और इसके बाद मैं एक क्वेरी चलाऊँगा, यहाँ से सारा डेटा उठाएगा, ठीक है। सारा कपल्स उठाएंगे जो टेबल से यानी रो है, सारे रो को उठाएगा डेटाबेस से, और हम इसको रखेंगे रोज़ में। एक मेथड बनाएंगे, चलाएंगे यहाँ फेच ऑल, ये सारे टेबल्स को उठाएगा, ठीक है। और रो जो हमने वेरिएबल बनाया इसमें रखेगा, ठीक है। सो अभी मैं चाहता हूँ कि कंडीशन बनाओ एफ लेंथ रोज़, जो हमने अभी रेफरेंस में रखा है, जो रेफरेंस वेरिएबल है इसमें जो हमने सारे टेबल्स की रिकॉर्ड रखे हैं, ठीक है। उसकी लेंथ हमने मैच करना चाहते हैं कि एफ नॉट इक्वल 0। अगर 0 नहीं है यानी टेबल में एंट्री एम्प्टी यानी टेबल में कुछ है तो ये पेयर नहीं चलेगा। अगर कुछ भी नहीं है तो हमने यहाँ कोड लिखा, ठीक है। इसके लिए हम यहाँ कोड लिखेंगे सेल्फ डॉट स्टूडेंट टेबल डॉट डिलीट सेल्फ स्टूडेंट टेबल डॉट गेट अंडरस्कोर चिल्ड्रन। ये एक मेथड है जिसमें अगर कोई भी डेटा है तो उसको डिलीट करेगा। इट मीन्स कि पहले से जो डेमी डेटा है उसको चिल्ड्रन डेटा है उससे ये डिलीट करेगा, ठीक है। सो यहाँ मैं लिखूँगा फॉर लूप लगाऊँगा, और यहाँ मैंने एक और वेरिएबल बनाया रो, और इसमें हम रखेंगे एन रोज़, जो ये इसमें सारा डेटा है, सारा डिटेल है वो हमने रो वेरिएबल में रखा, ठीक है। यहाँ से 1 बाय 1 उठाएंगे और इसमें रखेंगे, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा डेटा है तो ये 1 रो को उठाएगा, ठीक है। तो लूप के थ्रू हम इसको उठाएंगे, और इसके बाद मैं एक मैसेज लूँगा सेल्फ डॉट स्टूडेंट टेबल डॉट इंसर्ट कामा वैल्यूज़, और हमारा जो वैल्यूज़ होगी वो सारे रो में होंगे, ठीक है। और इसके बाद मैं कनेक्शन कमेंट लिखूँगा यहाँ, और इसके बाद इस कनेक्शन को हम क्लोज़ करेंगे, ठीक है। सो ओके, और यहाँ से हम अपनी जो फेच डेटा है उसको कॉल करेंगे इस फंक्शन से। सो यहाँ से मैं कॉल करूँगा अपनी फेच को। सो सेल्फ डॉट फेच, यहाँ से ये कॉल होगा, ठीक है। अभी अपने प्रोग्राम को मैं रन करूँगा, स्टॉप एंड रन। तो अभी मैं यहाँ मैं एंट्री करूँगा फॉर एग्जांपल 3 एंड नेम को, और ऐड बटन पर क्लिक करूँगा। सो इसमें कुछ एरर है, एरर क्या है? ओके, सो जो हमारा 3 हमने एंटर किया ये डुप्लीकेट है, तो हमने प्राइमरी की बनाया था, ठीक है। सो यहाँ से मैं प्रोग्राम को स्टॉप करूँगा और रन करूँगा पेयर। यहाँ मैं एंटर करूँगा 4 और नाम दूँगा अफरीदी। ओके, ऐड बटन पर मैंने क्लिक किया तो फिर कुछ एरर है इसमें। ओके, सो कैन नॉट डिलीट आइटम्स। ओके, तो यहाँ मैं स्टार एक लगाया, ठीक है। सो हमने यहाँ स्टार एक लगाया। अभी मैं इसको रन करूँगा, तो ये रन हुआ। इसके बाद मैं यहाँ दूँगा 4 और नेम दूँगा अफरीदी, और मैं ऐड बटन पर क्लिक करूँगा तो फिर कुछ एरर है इसमें। एरर क्या है? ओके, सो हमारा एंट्री जो है वो सक्सेसफुली एंटर होता है हमारा डेटाबेस में, लेकिन हमें मैसेज शो नहीं हो रहा, ठीक है। सो यह हम अपने डेटाबेस को रिफ्रेश करेंगे।
सो मैंने अपने डेटाबेस को रिफ्रेश किया तो आप देख सकते हो कि हमारा डेटा सक्सेसफुली एंटर हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ मैं शो करूँगा कि इसमें मसला क्या है। इसको पैर में मैंने रन किया तो यहाँ मैं फाइल दूंगा, नाम दूंगा जलाल और इसी तरह जीमेल। सो ऐड बटन पर मैंने क्लिक किया तो मुझे एक मैसेज आया कि रिकॉर्ड हैज़ बीन इंसर्टेड। तो दोस्तों हमारा जो डेटा है अभी शो हुआ यहाँ टेबल में, इससे पहले शो क्यों नहीं हो रहा था। यहाँ हमने एक फंक्शन बनाया है। ठीक है, फंक्शन ये है कि हमने यहाँ फेच फंक्शन कॉल किया है, तो ये जो हमारा ये फंक्शन था वो कॉल नहीं हो रहा था। ठीक है, अभी हमने सारे एंट्रीज किए। ठीक है, सो ये जो कंडीशन था ये गलत हुआ। ठीक है, और हमारा जो ये कंडीशन है ये चला और इसमें हमारा ये मेथड कॉल हुआ। ठीक है, और इसके नीचे हमने जो मेथड बनाया है फेच डेटा ये कॉल हुआ और इसमें सारा डेटा डेटाबेस ने से उठा दिया। ठीक है, सो नाउ हमारा जो ये एंट्री है मैं चाहता हूँ कि मैं क्लियर बटन पर क्लिक करूँ और ये सारा डेटा क्लियर हो यह एंट्री बॉक्स से। तो अभी क्लियर बटन के लिए मैं कोड करूँगा। ठीक है, और यहाँ मैं एक मेथड बनाऊँगा क्लियर और इसमें मैं सारों को एम्प्टी करूँगा। सो नंबर वाइल डॉट सेट एम्प्टी। ओके, और जस्ट मैं इसको कॉपी पेस्ट करूँगा, कंट्रोल सी, एंड यहाँ सारों के लिए मैं इसको पेस्ट करूँगा। इसके बाद होगा डॉट नेम और लास्ट में होगा एड्रेस। सो टेक्स्ट एड्रेस, और यहाँ हम सेट मेथड नहीं लिखेंगे। ठीक है, यहाँ मैं डिलीट मेथड को लिखूँगा। सो डॉट डिलीट और यहाँ मैं लिखूँगा 1 से लेकर एंड तक। ओके, सारा डिलीट करो। सो अभी मैं यहाँ से कॉल करूँगा क्लियर फंक्शन को, यहाँ से मैं कॉल करूँगा अपने क्लियर फंक्शन को। सो सेल्फ डॉट क्लियर। ओके, और जो क्लियर बटन है वहाँ मैं एक कमांड बनाऊँगा। ठीक है, जहाँ से कॉल होगा, जब भी कोई क्लियर बटन पर क्लिक करे तो हमारा ये मेथड कॉल हो। तो इसके लिए मैं यहाँ कमांड लिखूँगा डॉट क्लियर। ओके, नाउ मैं अपने प्रोग्राम को रन करूँगा। यहाँ कुछ एरर है, सो एरर है तो मैं इसको मैं स्टॉप एंड रन। तो यहाँ फॉर एग्जांपल कुछ यहाँ मैं एंटर करूँगा 6 और नेम होगा बस डेमी मैं दे रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ मैं कुछ भी लिखूँगा इस तरह और ऐड बटन पर क्लिक किया तो मुझे मैसेज आया और इसमें जो डेटा है फॉर एग्जांपल यहाँ मैंने कुछ डेटा लिखा। ठीक है, यहाँ इस तरह मैं नाम लिखूँगा और जब मैं क्लियर बटन पर क्लिक करूँगा तो ये डेटा यहाँ से क्लियर होगा। ठीक है, सो ये क्लियर बटन का काम भी हुआ। ठीक है, इसके बाद हम बनाएंगे। सो यहाँ मैं आऊँगा, यहाँ से मैं ये कॉपी करूँगा यहाँ और यहाँ मैं इसको पेस्ट करूँगा। ठीक है, और इसको मैं नाम दूँगा गेट अंडरस्कोर क्लियर सॉरी कर्सर। ओके, एंड नाउ यहाँ मैं कोड करूँगा इसके लिए कर्सर। जो इस कोड को मैं इस फंक्शन को जो मैं कंप्लीट करूँगा इसके बाद मैं आप लोगों को बताऊँगा कि इसका फ़ायदा क्या है। ठीक है, सो नाउ मैं जल्दी इसको टाइप करूँगा, इसके बाद मैं इसको डिस्कस करूँगा। ठीक है, सो सेल्फ स्टूडेंट्स टेबल डॉट फोकस। सो मैंने यहाँ सेल्फ स्टूडेंट जो टेबल है उस पर फोकस किया। ठीक है, फोकस मेथड है और इसका जो रेफरेंस है इस वेरिएबल में रखा कर्सर रो, और इसके बाद मैं लिखूँगा कंटेंट इज इक्वल टू सेल्फ डॉट स्टूडेंट टेबल डॉट आइटम, और इसमें हम पास करेंगे इस वेरिएबल को। ठीक है, और फिर हम एक वेरिएबल बनाएंगे रो और इसमें हम रखेंगे कंटेंट्स का एक एरे वैल्यूज़, और इसके बाद हम 1 बाय 1 जो डेटा है वो रखेंगे। ठीक है, टेबल में। सो सेट और यह हम रो एरे बनाएंगे, एरे इंडेक्स 0 पर 0 फील्ड में हम डेटा रखेंगे जो डेटाबेस से उठाएगा टेबल से ये रोल नंबर वही, और इसमें हम यह रखेंगे। ठीक है, रोल नंबर इस तरह नेम ईमेल सब
डेटा हम 1 बाय 1 डेटाबेस से उठाएंगे और इस टेबल में रखेंगे। सो यहाँ से मैं ये कॉपी करूँगा, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी, ओके। और इसके बाद होगा नेम, और नेम इंसर्ट होगा इसके बाद, और लास्ट में होगा सेकंड लास्ट में डेट ऑफ बर्थ। तो इसको मैं एड्रेस, इसका जो इंडेक्स है वो चेंज करूँगा, ये 1 पे आएगा और ये 2, ये 3 होगा, ये 4। एंड नाउ हम एड्रेस के लिए रखेंगे यहाँ। सो एड्रेस के लिए मैं लिखूँगा सेल्फ डॉट एड्रेस डिलीट 0 से लेकर एंड तक, ओके, सारा डेटा को। और इसी तरह जो एड्रेस में फिर इसके बाद हम एड्रेस में इंसर्ट करेंगे डेटा, पहले डिलीट करेंगे इसके बाद हम इसमें इंसर्ट करेंगे, ठीक है। सो टेक्स्ट एड्रेस डॉट इंसर्ट मेथड को यूज़ करेंगे यहाँ, और हम इसका एंड और इसमें रखेंगे 6 पोजीशन पर, ओके, डेटा एड्रेस वाला। और यहाँ हम एक इवेंट जनरेट करेंगे, ठीक है। सो इवेंट मैं कहाँ जनरेट करूँगा, यहाँ से मैं एक इवेंट जनरेट करूँगा यहाँ से। सो सेल्फ डॉट स्टूडेंट्स टेबल डॉट कॉलम बाइंड मेथड, और यह हम एक इवेंट जनरेट करेंगे कि हमारा बटन जो जब भी क्लिक हो, रिलीज़ ना हो, तो ये इवेंट जनरेट हो, ठीक है। सो रिलीज़ बटन रिलीज़ -1, ओके। एंड नाउ सेल्फ डॉट, अब अपनी फंक्शन को कॉल करेंगे, ठीक है, कर्सर वाला। और यहाँ हम इवेंट को जनरेट करेंगे। सो यहाँ इवेंट जनरेट के लिए हम यहाँ मैंने एक मेथड बनाया, ठीक है। सो इसमें कुछ एरर आया, एरर क्यों है, एरर किया है इसमें, ओके सॉरी। यहाँ हमने जो कमेंट्स लिखे हैं वो इसको मैं हटाऊंगा यहाँ से, तो इसको मैंने हटाया। अभी मैं इसको रन करूँगा, स्टॉप एंड रन। तो इसमें कुछ एरर है, एरर क्या है, ओके सॉरी, यहाँ हमने कुछ मिस्टेक की है इवेंट जनरेट में। यहाँ हमने ये वाला ग्रेट प्लेस साइन जो है वो छोड़ा था। सो मैं यहाँ से रन करूँगा अपने प्रोग्राम, तो ये रन हुआ, ठीक है। तो यहाँ मैं एंटर करूँगा डेटा 7, नेम होगा असद, इसका ईमेल होगा असद पंजाब, और ऐड बटन पर क्लिक किया तो मुझे एक मैसेज आया, ठीक है। अभी यहाँ मैंने सिलेक्शन की है, ठीक है। तो अभी देख सकते हो कि हमने बटन जो है वो इस पर क्लिक किया तो हमारा डेटा यहाँ सारा गिवन हुआ, ठीक है। अभी जब मैं क्लियर बटन पर क्लिक करूँगा तो ये डेटा क्लियर हुआ, ठीक है। सो हमारा प्रोग्राम सही तरह से काम कर रहा है, ठीक है। सो नाउ मैं चाहता हूँ कि जब भी इस पर कोई क्लिक करे और यह अपडेट करे डेटा को, और इसके बाद जब अपडेट बटन पर कोई क्लिक करे तो ये डेटा डेटाबेस में अपडेट हो। तो अपडेट बटन के लिए यहाँ मैं काम करूँगा, ठीक है। सो यहाँ मैं अपडेट बटन के लिए कोड करूँगा, ठीक है। सो सबसे पहले मैं अपडेट बटन कहाँ है, यहाँ जो भी कमांड इक्वल टू सेल्फ डॉट अपडेट स्कोर डेटा, इस पर कोई क्लिक करे तो हमारा मेथड कॉल हो, और मेथड में हम सारा काम करेंगे, ठीक है। सो सबसे पहले यहाँ मैं आऊँगा और यहाँ मैं पेस्ट करूँगा। सो यहाँ से हम एक मेथड बनाएंगे, ठीक है। सो डिफाइन, सो कनेक्शन बनाना और सारा सब कुछ हमारा जो इंसर्ट बटन का है वो मैं कॉपी करूँगा यहाँ से कंट्रोल सी, और यहाँ मैं पेस्ट करूँगा, ठीक है। सेम टू सेम कोड है, और इसमें जो क्वेरी है उसको हम चेंज करेंगे यहाँ से अपडेट, ठीक हो, अपडेट स्टूडेंट जो हमारा टेबल का नाम है, नेम इज इक्वल टू %, और एस कामा ईमेल %, और एस, और इसी तरह हम सब के लिए ये काम करेंगे। तो मैं इसको कॉपी करूँगा यहाँ से कंट्रोल सी, और यहाँ मैं पेस्ट करूँगा कंट्रोल वी एंड कंट्रोल वी। सो यहाँ मैं
जेंडर। इसके बाद हम यहाँ लिखेंगे वी आर रोल अंडरस्कोर रोल नंबर %s और कामा, और यहाँ से ये कोड हम हटाएंगे, ठीक है। यहाँ मैं कोटेशन लगाऊंगा, ठीक है, और यहाँ मैं ब्रैकेट। सो यहाँ से हमारा काम स्टार्ट होगा और रोल नंबर को हम लास्ट में यहाँ डिफ़ाइन करेंगे, ठीक है। बाकी हमारा कोड जो है वो सेम टू सेम है, लेकिन लास्ट में हम अपनी रोल नंबर को लिखेंगे यहाँ सेल्फ डॉट रोल। इसमें कुछ एरर है, एरर क्या है इसमें? ओके सॉरी, यहाँ हमने कामा छोड़ा है, ठीक है। बाकी कोड में कुछ एरर नहीं है। तो अभी ये कंप्लीट हुआ, इसको मैं रन करूँगा अभी। और इसको मैंने रन किया, यह हमारा जो मेथड है वो कॉल नहीं हो रहा, ठीक है। सो यहाँ मैं चेक करूँगा कि हमारे कोड में क्या मसला है। यह स्टूडेंट्स जो हमने बनाया था ये वाला, यह कुछ गड़बड़ है इसमें। सो हमारा ये कोड जो है हमने यहाँ गलती की है, ठीक है। सारा हमारा कोड जो था इस वजह से इसमें मसला था, ठीक है। सो यहाँ मैंने ये ठीक किया। अभी हमारा डेटा ऑटोमेटिकली जो है वो अपडेट होगा टेबल में, ठीक है। तो ये मसला था, इस वजह से हमारा टेबल में डेटा नज़र नहीं आ रहा था। सो अभी इसको मैं रन करूँगा तो यहाँ हमारा डेटा जो है अभी नज़र आएगा आप लोगों को, लेकिन यहाँ फिर भी हमने इसकी जो अलाइनमेंट है वो ठीक तरह से नहीं की है। यहाँ मैं ये ठीक करूँगा, ओके। सो नाउ ये जब कॉल होगा ये ऑटोमेटिकली डेटा अपडेट होगा, ओके। नाउ मैं इसको स्टॉप करूँगा और यहाँ से रन करूँगा, ठीक है। और नाउ ऐड बटन पर क्लिक किया तो मुझे मैसेज आया। अभी चाहता हूँ कि मैं अपडेट करूँ, तो अपडेट करने के लिए फॉर एग्जांपल यहाँ मैं इसको 01 दूंगा, ना 01, और अपडेट बटन पर मैंने क्लिक किया तो आपको मैसेज आया कि रिकॉर्ड हैज़ बीन इंसर्टेड। तो अब यहाँ देख सकते हो कि हमारा डेटा अभी सक्सेसफुली अपडेट हो चुका है, ठीक है। वो एरर जो था, हमारा जो डेटा लॉस्ट होता है वो भी ख़त्म हुआ, ठीक है। सो नाउ मैं चाहता हूँ कि यहाँ मैं क्लिक करूँ और डिलीट बटन पर क्लिक करूँ तो ये डेटा सारा डिलीट हो। तो ये 3 बटन तो जो है हमारा कंप्लीट हुआ है, इसका काम क्लियर, अपडेट एंड डिलीट और अभी डिलीट के लिए हम काम करेंगे, ठीक है। सो डिलीट के लिए हम यहाँ अपने कोड में आएंगे। यहाँ मैं डिलीट के लिए एक मेथड बनाऊंगा। सो डिलीट यह है कमांड सेल्फ डॉट अंडरस्कोर डेटा, और इसी तरह सेम टू सेम फंक्शन इसके लिए अभी हम बनाएंगे, ठीक है। सो नीचे आऊँगा मैं और यहाँ से मैं ये कॉपी करूँगा, Ctrl+C, एंड यहाँ मैं इसको पेस्ट करूँगा और हमारा कनेक्शन बनेगा, ठीक है। इसके बाद हम अपनी क्वेरी एग्जीक्यूट करेंगे यहाँ से। सो कर्सर डॉट एग्जीक्यूट डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट टेबल्स where roll underscore %s comma self dot roll number dot get, ओके। एंड इसके बाद हम यहाँ सारा कनेक्शन क्लोज करेंगे, ठीक है। सो कनेक्शन डॉट कमेंट, कनेक्शन डॉट क्लोज, और अपने मेथड को कॉल करेंगे फेच डेटा एंड सेल्फ डॉट लेयर डेटा, ओके। नाउ मैं अब चेक करूँगा अपनी डिलीट मेथड। सो स्टॉप एंड रन, और यह हमारा फिर वही इशू है कि हमारा डेटा यहाँ से नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। लेकिन इसको हम बाद में देखेंगे जब सारा
डेटा काम सारा प्रोग्राम जो है वो हम कंप्लीट करें। ठीक है, तो यह एक बार मैं चेक करूँगा अपनी। ओके सॉरी, यह हमने फेच जो मेथड है उसको कॉल नहीं किया, इस वजह से हमें यह प्रॉब्लम आ रही थी। ठीक है, सो फेच, यह हम फेच को कॉल करेंगे जो हमारा डेटा डेटाबेस से डायरेक्टली उठाएगा। ठीक है, सो अभी हमारा डेटा जो है वो सक्सेसफुली नज़र आएगा आप लोगों को। सो यहाँ मैंने रन किया तो आप देख सकते हो कि हमारा डेटा सक्सेसफुली आया है टेबल में। ठीक है, अभी मैं चाहता हूँ कि डिलीट में चेक करूँ, तो यहाँ एट नंबर वाला डेटा मैं डिलीट करना चाहता हूँ। जो मैं डिलीट बटन पर क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हो कि हमारा डेटा सक्सेसफुली डिलीट हुआ। अभी इसको मैं भी डिलीट करूँगा। सो मैंने डिलीट किया। ठीक है, सो हमारा इस 4 बटन्स का काम जो है वो कंप्लीट हुआ। ठीक है, और वही जो हमारा प्रॉब्लम था, इशू था, यहाँ जो डेटा शो नहीं हो रहा था टेबल में, वो भी कंप्लीट हुआ। ठीक है, वो एरर ख़त्म हुआ। ठीक है, हमने वहाँ से फंक्शन कॉल नहीं किया था तो वो भी कंप्लीट यह हुआ। तो आप देख सकते हो कि यह हमने ये फंक्शन कॉल किया तो ये ऑटोमेटिकली कॉल होगा और टेबल से डायरेक्टली डेटा आएगा। ठीक है, सो ये इशू भी फिक्स हुआ। अभी हम चाहते कि यहाँ हम सर्च के लिए मतलब यहाँ हमने रोल नंबर सेलेक्ट किया। ठीक है, और यहाँ मैं रोल नंबर फॉर एग्ज़ाम्पल 2 एंटर करूँ। मैं चाहता हूँ कि 2 वाला डेटा सर्च हो और सर्च बटन पर क्लिक करूँ तो मुझे ये सारा डेटा सर्च में आ जाए, और इसी तरह सर्च ऑल पर क्लिक करूँ तो वापस सारा डेटा मुझे शो हो। तो इसके लिए हम यह कोड करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं सर्च में आऊँगा। सो सर्च बटन ये है, यहाँ मैं कमांड लिखूँगा। ठीक है, कोई इस पर क्लिक करे सो कमांड इज इक्वल टू सेल्फ डॉट सर्च बाय सर्च डेटा। ओके, और इसके नीचे हम यह मेथड बनाएंगे। ठीक है, सो यहाँ से मैं ये कॉपी करूँगा, कंट्रोल C, और यहाँ मैं पेस्ट करूँगा। ठीक है, और यहाँ मैं लिखूँगा सर्च। ओके, सो यहाँ हम लिखेंगे सारा कोड। सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर प्लस साइन str फॉर्मेट में हम चेंज करेंगे सर्च सेल डॉट सर्च बाय डॉट गेट। ओके, इसके बाद हम प्लस साइन और लाइक और फिर सिंगल कोटेशन %s, इसके बाद प्लस str सेल डॉट सर्च डॉट गेट प्लस कोटेशन और %s। सो ये एरर भी खत्म हुआ। ठीक है, और यहाँ से हम इसको यहाँ लाइन करेंगे तो अभी ये ठीक हुआ। ठीक है, और यहाँ से हम कोड करेंगे, एक वेरिएबल्स बनाएंगे f रोज डॉट फिच ऑल
if length rows not equal 0, तो self dot student table dot delete और historic self dot student table dot get children मेथड को हम यूज़ करेंगे, ठीक है। एंड फॉर लूप, यह जो हमने कोड किया था लास्ट वन, वही सेम कोड यहाँ से हम कॉपी करेंगे और पेस्ट करेंगे, ठीक है। तो कंट्रोल सी और यहाँ मैं आऊँगा, कंट्रोल वी, ओके। वही सेम टू सेम प्रोसेस है, ठीक है, जो हमने यहाँ से पहले फंक्शन में किया था। और यहाँ मैं सारा कोड को बाकी डिलीट करूँगा। सो ये भी कंप्लीट हुआ, ठीक है। सो हमारा प्रोजेक्ट फाइनली जो है वो कंप्लीट हुआ। अभी जो हमारा 2 बटन्स थे उसमें हमने जो सर्च ऑल लिखा था उसको हम तो देखेंगे, ठीक है, कि वह हमने कमांड में एक कमांड हमने छोड़ा है सर्च ऑल के लिए। सो यह मैं वो भी लिखूँगा, ठीक है। सो ये है हमारा बटन्स। तो एक तो हमने लिखा है कमांड, ठीक है, सर्च के लिए, और अभी सर्च ऑल के लिए लिखेंगे। सो कमांड, यहाँ से हम फंक्शन कॉल करेंगे फेच को, ठीक है। सो सेल्फ डॉट फेच डेटा, ओके। सो नाउ मैं अपने प्रोग्राम को रन करूँगा और आप देख सकते हो कि हमारा जो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चाहता हूँ कि 5 नंबर वाला डेटा सर्च करूँ, तो यहाँ मैं रोल नंबर सेलेक्ट करूँगा और यहाँ मैं लिखूँगा 5 और सर्च बटन पर मैंने क्लिक किया तो कुछ भी नहीं हुआ, इसमें एरर है। अभी इसको हम देखेंगे, ठीक है। सो यहाँ मैं देखूँगा कि इसमें क्या एरर है। सो इसमें एरर ये है कि यू हैव एरर एंड एसक्यूएल सिंटैक्स, ओके। इसमें सिंटैक्स में हमने एरर किया है, ठीक है। सो यहाँ मैं देखूँगा अपने सिंटैक्स को, लास्ट में आऊँगा सर्च वाला जो काम था। सो हमारा जो एरर है वो इस सिंटैक्स में है, ठीक है। सो इस सिंटैक्स को हम अभी ठीक करेंगे, ठीक है। सो एरर क्या है इसमें, सो select historic from students where plus str cell search by get, सो यह सिंगल कोटेशन हमने लगाया पर परसेंट एस है, ठीक है, और इसके बाद डबल कोटेशन है, ठीक है। सो यहाँ से हम एस जो है वो हम इसको कट करेंगे, ठीक है। सो ये हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। सो ये मिस्टेक हुआ था हमसे, बाकी कोड में आई थिंक कुछ मसला नहीं होगा। इसको मैंने रन किया। अभी मैं चाहता हूँ कि 5 नंबर वाला डेटा सर्च करूँ। सो रोल नंबर सेलेक्ट किया, यहाँ से मैं लिखूँगा 5, सर्च बटन पर क्लिक किया तो अभी भी कुछ एरर है इसमें, ठीक है। तो यू हैव एरर एंड एसक्यूएल सिंटैक्स सर्वर, ओके ओके ओके। इसमें फिर हमने कुछ एरर किया है, इसको हम देखेंगे ना। सो मैंने ये स्पेस भी ख़त्म किया है, ठीक है। यहाँ से भी मैं स्पेस ख़त्म करूँगा। इसका क्या कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन फिर भी हम इसको
स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। सो लाइक ओके सॉरी, इसमें हमने ये जो है इसके साथ ही लिखा है, इसमें कोई स्पेस नहीं दिया है, तो ये प्रॉब्लम भी हो सकता है। ठीक है, सो ये हमने ठीक किया और अभी हम इसको रन करेंगे। ठीक है, सो यहाँ से मैं स्टॉप करूँगा और यहाँ से मैंने रन किया। सो 5 नंबर डेटा, सॉरी नेम, नंबर 5 और सर्च। फिर इसमें कुछ एरर आया, एरर क्या है इसको देखेंगे अभी। ओके, रोल नंबर वियर क्लास अननोन कॉलम। सो रोल नंबर के लिए अभी हमने कुछ नहीं लिखा है। ठीक है, सो फाइनली दोस्तों हमने एरर फाइंड किया। ठीक है, सो हमारा जो यह एरे है यह हमने गलत दिया है। ठीक है, स्पेलिंग। सो यहाँ हम देंगे अंडरस्कोर NO। ओके, सो अभी हम चेक करेंगे अपने प्रोग्राम को। सो यहाँ मैंने 5 सेलेक्ट किया रोल नंबर और यहाँ मैं दूंगा 5 और सर्च बटन पर क्लिक किया, तो आप देख सकते हो कि हमारा प्रोग्राम अभी सही तरह से सर्च कर रहा है। ठीक है, सो वही एरर था, हमने गलत लिखा था, स्पेलिंग मिस्टेक थी। और अभी मैं चाहता हूँ कि ये सर्च बटन सही तरह से काम कर रहा है। ठीक है, अभी मैं चाहता हूँ कि वापस सारा डेटा शो हो टेबल में, तो सर्च ऑल पर क्लिक किया तो सारा डेटा शो हुआ। ठीक है, सो ये हमारा सैम्पल प्रोजेक्ट था स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम, और इसी तरह हम और प्रोजेक्ट बनाएंगे। अगर इस वीडियो में इस प्रोजेक्ट में मैंने कुछ गलती की है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए। ठीक है, और स्पेशली आप मुझे सपोर्ट करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।